नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज देख रहे हैं, है ना। पहला चैप्टर जो है आपका डिसिप्लिन वाला वो हमने डाल दिया है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए। उसको देखने के बाद आपका माहौल बन जाएगा। ज्योग्राफी के साथ साथ आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी मस्त तरीके से धुआं करेंगे। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर चेकआउट करिएगा, नहीं तो वीडियो ढूंढने में पगला जाएंगे, है ना। पगला जाएंगे तो बताइए पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा, सीरीज में चलिएगा, मजा आएगा। कॉपी पेन उठाइए। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला, इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। एकदम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हर एक पॉइंट के साथ खत्म कर दिया जाएगा। और अब से हम सारा का सारा चैप्टर, पूरा का पूरा चीज एक एक वीडियो में खत्म करेंगे। और साथ साथ आपको तो पता ही है ना, एनसीईआरटी वाली सीरीज की तैयारी चल रही है। जल्द ही एनसीईआरटी वाली सीरीज की मतलब लॉन्च हो जाएगा यार, ठीक है। तो फिर एकदम गहराई में पढ़िएगा ना, एक एक पन्ना छाप छाप के एकदम ऐसे आंख में एकदम घुस जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक साथ में देखते हैं, सारी चीज को कवर किया जाएगा। कॉपी पेन उठाइए, नोट्स साथ साथ बनाएंगे। जितना चीजें लिखी हैं उसको साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हाँ जी, तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है क्या, द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो पूरे का पूरे चैप्टर में हम लोग पहले देखो ये तो समझ लिए, ज्योग्राफी में मतलब ये देख लें कि हमारे पृथ्वी के ऊपर चर्चा होती है, सोलर सिस्टम के ऊपर चर्चा होती है, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के ऊपर चर्चा होती है ना। अच्छे से देखते हैं। तो यार मतलब लोग सोच रहे थे कि अरे ये पहाड़ दिख रहा है, ये सूरज दिख रहा है, ये चंदा मामा दिख रहा है, हमारी धरती दिख रही है, पानी हवा, मतलब हमारा गोला जो है वो तो दिख रहा है। तो भैया यार हमारा गोला बना तो बना कैसे? सोचो, मतलब लोग अपना खोपड़ी लगाना चालू किए कि यार ससुरा हमारा गोला बना तो बना कैसे। अच्छा ठीक है, हमारा बना कैसे, और जो सूरज दिख रहा है वो कैसे बना, जो चंद्रमा दिख रहा है वो कैसे बना, और तमाम जो ग्रह हैं जो हम देखते हैं वो सब बने कैसे। अरे हम हैं तो हैं कैसे, हम हैं आप हैं कैसे हैं, लोग सोचना स्टार्ट किया। अब देखो हकीकत तो ये है कि भाई उस समय जब बन रहा था चीज़ तो हम तो आप थे नहीं। अरे कोई थैनोस तो है नहीं एक भैया चुटकी बजाते देखे कि अरे ऐसे ऐसे सीन बन रहा है, ऐसे ऐसे सीन बन रहा है, टाइम लैप्स वाला वीडियो चला के देख लिए कैसे बन रहा है। ऐसे तो कोई था नहीं भाई। जो थोड़ा सा ज्ञानी लोग थे, विद्वान टाइप के लोग थे, वैसा इमेजिन कर सकते थे, वो लोग इमेजिन किए। वो लोग अपना अपना हाइपोथेसिस माने क्या होता है यार, जो अपने लोग सोच करके चीज़ों को दे रहे हैं, है ना, कि कुछ चीज़ ऐसे हुआ होगा और हमें लगता है कि हाँ भाई हुआ होगा तो हम मान लेते हैं। अब जैसे देखो कंडीशन यहाँ पर क्या है ना, आप सपोज करिए आपके इधर के गांव देहात में अगर कोई जैसे वाइफ है, भैया आप घर की पतोह है, भाग गई, भाग गई है ना, शादी हुआ भाग गई। अब ये जो खबर है ना आग की तरह फैलेगा। अब फिर कहीं चाहे हो जहाँ बैठ के लोग पीते हैं, चाहे नावों के बार और बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर बैठ के चर्चा होगी। अब लोग अपना अपना हाइपोथेसिस देंगे कि नहीं नहीं वो फलनवा के साथ गई होगी, फलनवा के साथ गया होगा, ये सब। अरे हम जान ही रहे थे, तब लोग कौन बोलेगा भाई तुम झूठ बोल रहे हो। हम पहले हम देखी के लग रहा था कि वो नहीं टिकेगी, कमाता ही नहीं है लड़का, कहाँ से टिकेगी। ऐसा कारण, कोई लड़की को गलत, कोई लड़के को गलत, कोई परिवार को गलत, कोई उस परिवार को गलत। 36 लोग 36 तो दिमाग लगा कर दे देंगे। अब जिसको जो मतलब थोड़ा सा फैक्ट वगैरह से सही लगता है लोग उसे मान लेते हैं कि हाँ यार सही को ये फलाना इसके साथ चली गई, है ना, मान लेते हैं लोग। फिर वो फैल जाता है कि हाँ भैया फलाने लोग फलाने के साथ चले गए। तो कुछ मतलब एक एग्जाम्पल है कि कैसे ही खबर फैलती है, कैसे लोग सोच रहे हैं। तो बस वही है, कुछ लोग सोचें, अच्छे लोग भाई देखें कि नहीं गोला हमारा ऐसे बना होगा, तो कहेगा भग पगला ऐसे नहीं, हमारा गोला चपटा है। कई लोगों को तो मार दिया गया कि अरे हमारे सूरज भगवान को मतलब भाई सन को तो पूजा जाता है, ठीक है। तो बहुत लोग बोले कि नहीं अर्थ हमारा जो है उसका रेवोल्यूशन लगाता है। पहले लोग बोलते थे कि जो सन है वो हमारे अर्थ का रेवोल्यूशन लगाता है। तो कोई आके बोला नहीं अर्थ हमारा रेवोल्यूशन बनाता, अर्थ जो है रेवोल्यूशन लगाता है। लोग बुरा मान गए, अरे ऐसे हमारे गोला के बारे में कह रहा है, हम यहाँ जीते खाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मार पीट दिए। तो ये कुछ कहानियां जो है ना, बहुत लोग के अलग अलग इमेजिनेशन थे। पहले लोग कहते थे कि धरती चपटा है, ले जाके ससुराल किनारे फेंक दो, यानी कि जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो वही कन्याकुमारी श्रीलंका जाओ, उधर से ऐसे ढकेल दोगे, फेंका जाएंगे, सब चल जाएंगे अंतरिक्ष में। ये कुछ कहावत हुआ करता था। लेकिन लोग फिर देखे, घूमे फिरे, लोग जान गए कि नहीं यार अर्थ जो है गोला है, ठीक है। तो ऐसे करके जो इवोल्यूशन बना, कैसे ओरिजिन क्या था, तो इस पे लोग चर्चा करना स्टार्ट किए, है ना। अभी सब इंट्रोडक्शन है,
कैसे माहौल बन रहा है आपका, ठीक है। तो लोग सोचना स्टार्ट किए, तो कुछ लोग थे यहाँ पर, वो लोग जो है ना अपना अपना अपने से बुद्धि से थ्योरी दिए, क्या दिए, थ्योरीज दिए कि क्या होगा कैसे होगा। तो यही सब इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, एक एक चीज के ऊपर जो है देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज के ऊपर चर्चा होने वाली है। तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम एक आध चीज इसमें से थोड़ा सा गायब करते हैं, क्या कर दें, गायब इसको कर देते हैं, प्लैनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस वाला पार्ट है। अब देखिए इसमें जो है ना हम लोग पहले चीज देखेंगे क्या, कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या चीज, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। अर्थ के ओरिजिन में 2 चीज देखेंगे, एक तो मॉडर्न थ्योरी है और एक तो क्या है, अर्लियर थ्योरी है। ये 2 चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में देखेंगे कि अरे यार हमारा गोला तो चलो ऐसे बना, इस सारा पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, ये जो तारा टिम 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 कर रहा है, फ्लैशलाइट जलाए हैं सब, क्या नहीं ना, अरे कैसे बना, तारा टूटता है तो आप लोग मन्नत मांगता है, ऐसा सब कहानी होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या भैया, यूनिवर्स के कर देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि स्टार जो तारा टिम 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 कर रहा है वो कैसे बना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में देखेंगे, हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं, सैमसंग गैलेक्सी में रहते हैं ना, है ना, सैमसंग गैलेक्सी। तो भैया ये गैलेक्सी वाले को देख लेंगे। गैलेक्सी के बाद हम लोग आगे चलेंगे किस चीज के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, ठीक है। प्लैनेट के ऊपर चर्चा करेंगे कि प्लैनेट कैसे बना। अब जब ये सब कहानी हम लोग देख लेंगे ना कि क्या चीज कैसे बना, कुल कहानी जब समझ लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अर्थ में घुसेंगे। कहाँ घुसेंगे, अपने पृथ्वी पे घुसेंगे, अर्थ में घुसेंगे और इसकी कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और अर्थ में ही हमारे क्या क्या आता है, लिथोस्फीयर, क्या क्या है भैया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, हम हाइड्रो लिख दे रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, छोटे में हाइड्रोस्फीयर, और जो है एट लास्ट एटमॉस्फेयर। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि बना तो बना कैसे, हम लोग सांस ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, अरे ऑक्सीजन आया तो आया कैसे, कैसे आया, पानी कैसे आया, हम रह रहे हैं, जमीन है जो घरवा पे आप लोग बैठ के वीडियो देख रहे हैं, नहीं होता तो बुड़ुक से अंदर चले जाते हैं और कहाँ से कहाँ घुसते हैं भगवान जाने, ठीक है। तो ये सब कैसे बना, और एट लास्ट जीवन, क्या भैया, जीवन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, क्या चीज, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, हाँ चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सुनने में हुआ लग रहा है, माना कि आपसे हम 10 मिनट इसका इंट्रोडक्शन लेने में लिए। अब बहुत लोग होंगे बोलेंगे, बहुत लोग ऐसे डालते हैं ना कमेंट में, हम देखे क्या तो था, एक मिनट बताते हैं आपको, हाँ वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 12 मिनट्स, थैंक्स मी लेटर। अरे भैया तुम उसका ले डूबोगे, मेन माहौल तो भैया 10-12 मिनट में बनता है। चैप्टर यार कितना सा है, चैप्टर तो टॉपिक दर 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 पढ़ते गए खत्म हो जाएगा। तो तुम थैंक्स मी लेटर के जगह तुमको गाली और देना चाहिए उसको, है ना, जो लिख देते हैं आफ्टर 12 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स। अरे भैया हम बोल रहे हैं तो हमारी भी तो एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो वो सब पे मत ध्यान दिया करिए। ये सब माहौल जब बन जाएगा इंट्रोडक्शन में, फिर चैप्टर धड़ाधड़ क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये चीज है, कितनी चीज भैया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 10 टॉपिक पढ़ेंगे, आपका चैप्टर धुआं हो जाएगा। तो अब बिना देरी के आपके चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नोट्स एकदम बनाते हुए चलेंगे। ये था पूरा आपका इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। हम टाइम देखो, टाइम दे देते हैं यार, क्योंकि हम जानते हैं ना बहुत लोग इतने व्यस्त हैं, हकीकत में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं ना कि मतलब 10 मिनट उनसे थोड़ा सा ओवरव्यू भी उनको नहीं सुनना, ना 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 ना, सीधे चैप्टर पे कुछ नहीं। तो चलिए पहला टॉपिक क्या है, मॉडर्न थ्योरीज, ऐसे वाला कहानी। तो भाई संभाल लो, इसीलिए टाइम दे देते हैं, आप लोग को क्विट करना होगा, आप क्विट कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो लोग ऐसे देख रहे थे उनका तो माहौल बन गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, कि हमारा जो मेन मुद्दा है आज का वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या था भैया, इसको हम लिख लेते हैं, 1 मिनट। प्लैनेटेसिमल थ्योरी जो था, हाइपोथेसिस, इसको लिख लिया जाए। अब देखो स्पेलिंग गड़बड़ा है तो क्षमा कर देना। चलो तो सबसे पहले शुरुआत होती है, हम लोग बात करते हैं कि हमारा अर्थ बना तो बना कैसे, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो कुछ लोग निकल करके आए सामने जो कि सोचे, है ना, जो कि अपना थोड़ा दिमाग लगाया कि अरे हमारा अर्थ ऐसे बना, हमारा गोला ऐसे बना। तो दूसरा क्या बोला, बक तुम नुबड़ा हो, तुम झूठ बोल रहे हो, देखो ऐसे बना, जो हम बता रहे हैं ना वो ऐसे बना। तो फिर कोई बोला कि नहीं ऐसे नहीं बना। और फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, लगे लोग क्रॉस चेक करने। आज तुम एक बात गलत कर दो 10 तो कमेंट आ जाएगा कि ओ खत्म हो, ऐसे नहीं, लोग क्रॉस चेक करते हैं। तो इन लोगों का भी क्रॉस चेक होने लगा। देखो जो पहली थ्योरीज थी, अर्ली थ्योरीज थी, तो भाई लोग मानने को तैयार नहीं थे। जैसे कि हम जैसे आपको पहला वाला किस्सा बताया कि किसी की पतो जो है वाइफ जो है भाग गई शादी के बाद,
तो यार कोई एक आकर के कहानी बता दिया, भले मनगढ़ंत हो कि अरे फलाने के संगे चली गई, हम देखे थे। तो अब दूसरा कोई बोला नहीं तुम झूठ बोल लो, तो बोलेगा ना अबे तुमको पता है तो तुम बता दो, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं वो मानो। तो सेम यही कुछ सिस्टम यहाँ पर था कि पहले जो लोग थ्योरी, जो लोग बातें करते थे, या तो आप उसको मानो, नहीं तो भैया सिद्ध करो, नया तुम दो, यही था। तो अब नया टेक्नोलॉजी आ गया तो लोग क्रॉस चेक करने लगे और जो रियलिटी टाइप है वो हमें देखने को मिल गया। चलिए तो अब मुद्दे पे आते हैं कि अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज यहाँ पर दी गई हमारे अर्थ के इवोल्यूशन, ओरिजिन को देखने के लिए कि बना तो बना कैसे गोला। चलिए अब आपको अर्ली थ्योरीज में सबसे पहले बताते हैं कौन, 1705 का माहौल, 1705 का समय। हमारे भाई साहब हैं इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के भाई साहब को एकदम लगा सपने में कि अरे हमारा गोला कैसे बना, इस पे करते हैं रिसर्च, इस पे करते हैं इमेजिनेशन। तो ये अपना सोच का भंडार खोले और फटाफट से एक ठो सोच वाली चीज दे दिए, नेबुलर हाइपोथेसिस। इससे पहले कोई नहीं सोचा कि हमारा गोला बना तो बना कैसे। इमैनुअल कांट साहब ने इस कहानी की शुरुआत कर दी, जंग छेड़ दी कि सोचो लोगों, भाई मेरे भाई लोगों, सोचो कि धरती बनी तो बनी कैसे। हम एक तो हाइपोथेसिस दे दिए, अब क्या दिए वो हम ही बताएंगे। ये नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो दे दिए। अब इनमें कुछ कमियां रही होंगी, चाहे भाई अब दूसरे लोग आए बोले कि नहीं 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 नहीं, अरे कांट साहब आप जो है ना, आप मतलब गलत बोल रहे हैं यार, मतलब सही नहीं बोल रहे, मजा नहीं आया। तो इसके बाद कौन आते हैं, एक मैथमेटिशियन आते हैं जिनका नाम है लाप्लास। क्या नाम है, लाप्लास जो भी, ठीक है। तो ये गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन है। इन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं कांट साहब आप रुकिए, देखिए हम जो बता रहे हैं ना वो सही है। तो 1796 में, कब, 1796 में लाप्लास साहब ने हइहे भैवा का जो थ्योरिया था ना, इसको तन्नी से गिड़ कर दिया और इसी में अपना बुद्धि लगा करके लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस बता दिया। देखो होता क्या था उस समय, लोग कुछ कहानी कहे तो लोग क्वेश्चन करते थे कि अच्छा अगर अर्थ चपटा है तो हम किनारवा जाके कूद कहे नहीं गए, हम तो कूदे लेकिन हम तो दूसरे जगह चले गए, बताओ कैसे सिद्ध होगा। तो वो मान्यता गलत हो गई, फिर ये हुआ नहीं भैया जो पृथ्वी है वो गोल है ना। फिर आगे चल करके पता चला नहीं भैया पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी जियोड टाइप में है। अब यार फुटबॉल नहीं है, जियोड टाइप में है। जियोड क्या होता है, ये देखो हाई अर्थ है ना, हाई अर्थ है तो ये कैसा शेप में है, जियोड। अब देखो जियोड क्या होता है कि फुटबॉल जैसे एकदम चपटा चपटा एकदम मतलब गोल, एकदम गोलगप्पा जैसा गोल रहता है, ठीक है। वैसा ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं गहरा है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी है, कहीं जमीन है, मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का है। जियोड देखो ये होता है, नहीं इस प्रकार का है। तो हमें बाद में पता चला, ठीक है। तो लोग क्रॉस चेक करते गए, नई नई थ्योरीज निकलती चली गई, ठीक है। तो ऐसे ही लाप्लास साहब ने भी एक थ्योरी दे दी, लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस। अच्छा जी, लोग सुने फिर क्वेश्चन उठा कि अरे यार लाप्लास भाई साहब आप कुछ गलती कर रहे हैं। तो गलती कैसे सुधारी गई, 1905 में कैम्बरलिन और मोल्टन भाई साहब ने एक हाइपोथेसिस दे दी। ये लोग भी सोचे, सब सोच रहे हैं, तुम भी सोच के दे दो हाइपोथेसिस, है ना, तुम भी सोच लो। तो इन्होंने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दे दी। कौन सी थी हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल। सब हाइपोथेसिस एक एक करके अच्छे से समझेंगे, घबराओ मत, बस माहौल समझो, ठीक है। अब इनमें भी कुछ कमियां निकली, इनमें भी कुछ माहौल खराब हुआ, लोगों को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ ना कुछ भैया गलती निकली होगी तभी तो आवाज उठा। फिर क्या हुआ, 1950 में ओट्टो स्मिथ जो कि रसिया से हैं और कार्ल वेइसेकर जो कि जर्मनी से हैं, इन्होंने फिर से नेबुलर हाइपोथेसिस को देखा। क्या किया, देखो सब क्या कर रहे हैं ना, एक सोच उठ गई कि हाँ कुछ ऐसे चीजें होती हैं, तो लोग उसमें दिमाग लगाने लगते हैं। कि अच्छा ये ऐसे गलत हुआ तो हम ऐसे कर देंगे तो हम सही हो जाएंगे। तो लोग भाई दिमाग लगाने लगे। तो ये जो थे, ये जो दोनों भाई साहब लोग थे, ये सोचें कि अरे यार जो कांट साहब ने स्टार्टिंग करी थी वो मतलब गड़बड़ी आई इसमें कहाँ से। तो वो लोग गड़बड़ी को देखे और उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज कर दिया, एक अपना जो है बता दिया, ठीक। ये भी हम देखेंगे कि क्या क्या गड़बड़ी थी। तो ये चीजें थी अर्ली थ्योरीज, पहले की थ्योरीज, पूर्ण जमाने की थ्योरीज। और क्या क्या है, इतिहास की थ्योरीज, पहले मतलब जो भी कहना है कर लो, ठीक है, भूतपूर्व। अब आती है मॉडर्न थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरीज में हम तीन चीज देखेंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है मॉडर्न थ्योरीज की, एडविन हब्बल साहब हैं। कौन है, एडविन हब्बल साहब। 1920 में जब यार थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गया
तो इन्होंने एक को हाउ भेजा, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप भेजा अंतरिक्ष में, और वहां से इन्होंने एविडेंस, सबूत इकट्ठा किए कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। अच्छा जी, मतलब ये देखो क्या दे दिए, एविडेंस दे दिए। क्या दिए? देखो एविडेंस दे दिए एडविन हबल साहब की ब्रह्मांड बढ़ रहा है। अच्छा जी, तो इन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दे दी, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। 1920 में एडविन हबल साहब की बात हो रही है। बहुत अच्छा काम हुआ। उसी को मद्देनजर रखते हुए, जो कि अभी सब लोग, हम लोग, आप लोग मानते हैं, मान्यता प्राप्त है, जिस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, वो कौन सी हाइपोथेसिस है, वो कौन सी थ्योरी है? वो है बैंग बैंग। अरे वो ऋतिक रोशन वाला बैंग बैंग नहीं, बिग बैंग थ्योरी। बैंग मतलब ब्लास्ट होता है। हुआ कि नहीं? बैंग बैंग देखेंगे नहीं कितना ब्लास्ट हुआ, कितना आगे आग हो गया है ना। तो कुछ उसी प्रकार से जॉर्ज लामेत्रे साहब थे। क्या नाम है इनका? ध्यान रखिएगा, जॉर्ज लामेत्रे साहब थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दे दिया। इन्होंने बैंग बैंग देखा और बिग बैंग थ्योरी दे दिया कि सुनो रे भक्तों, कैसे हुआ कहानी। ये एक कैथलिस्ट थे, ये एक प्रिस्ट थे, ये एक मैथमेटिशियन थे, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के। तो सोचो रे भाई, इस थोड़ा सा मतलब इफेक्ट वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, इफेक्ट वाला हाइपोथेसिस नहीं देंगे, तो वो भाई चाचा देंगे क्या? है नहीं ना भाई। इतना मतलब सोचो कि इतना सारा टैलेंट है इनके पास, इतना सारा नॉलेज है इनके पास। इन्होंने बहुत सटीक टाइप का चीज दिया, बिग बैंग थ्योरी, जो कि हम सब लोग मानते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से बिग बैंग थ्योरी हम लोग देखेंगे। कंफ्यूजन बहुत रहता है, कंफ्यूजन का एकदम तोड़ देंगे भैया, कंफ्यूजन एकदम दूर दूर हो जाएगा। ठीक, तो भैया अब देखो कहानी क्या हो रही है। एडविन हबल साहब ने हाइपोथेसिस दे दिया, फिर जो है जॉर्ज लैमेत्रे साहब ने एकदम बिग बैंग थ्योरी दे दिया, जो कि बहुत ही मान्यता प्राप्त की हुई। तो मतलब भाई लोग हैं, सोचना उनका कर्तव्य है, वो सोचते हैं। तो फ्रेड हॉयलेस साहब ने भी सोचा 1948 में, ये भी बुद्धि लगाए कि थोड़ा सा हम भी बदल दें क्या। तो ये क्या है बोले कि ये जो है अपना एक अलग कंसेप्ट दे दिए, फ्रेड हॉयलेस कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इनका कहना था, सिंपल से आपको बता दें कि यार सब कुछ अस्थाई है, सब कुछ अस्थाई है भाई। मतलब एक्सपेंड वाला सिस्टम जो है यहाँ पर जैसे दिया गया वो नहीं था, ये उसको नकरा दिए। लेकिन भाई हम तो देखें, हमें तो एग्जाम्पल मिला, तो इनका सिद्ध नहीं हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर कितनी चीजें हैं। सबसे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस। आप याद रखना, कहीं भी जैसे ही ओरिजिन की बात आए, यूनिवर्स की ओरिजिन की बात आए, आप फटाफट से हमारे साथ बोलेंगे। सबसे पहले तो यार इमैनुअल कांट ने नेबुलर हाइपोथेसिस दे दी। अब भैया मतलब लैपलेस को कुछ दिक्कत हुआ तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। उसके बाद कैम्बरलेन मॉल्टन ने प्लैनेटेसिमल जो है हाइपोथेसिस दे दी। उसके बाद ओटो स्मिथ ने कौन सी दे दी भैया, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस दे दी। आगे बढ़े तो यहाँ पर एडविन हब्बल साहब ने एक्सपेंडिंग जो है यूनिवर्स हाइपोथेसिस दे दी। और बेस्ट जो है, जो कि सब लोग मानता है, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लामेत्रे साहब ने दे दी। और लास्ट में हमारे फ्रेड हॉयलेस भैया दिए तो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। तो इतनी सारी थ्योरीज जो है वो हमें ध्यान में रखनी है। अब आप तो बोले ठीक है, समझ तो गए कि ओरिजिन ऑफ अर्थ पे इतने सारे लोगों ने अपना अपना राय दिया, और वो बोले क्या ये तो बता दीजिए। तो अब फटाफट से देखते हैं वो लोग क्या बोले। बोले बहुत ही आसान, बोले तो सबका एक ही से जुड़ा हुआ है। सब रोटी में भुजिया भिगो के दाल में डुबो के खाए हैं। बस कोई ये क्या है कि कोनो पहले दाल में डुबा के खा लिए, कोनो भुजिया डुबा के दाल में खा लिए, कोनो दालें भुजिया में डुबा के खा लिए। बस प्रोसेस खाएं सब एक ही समान, समझ रहे हो ना, खाएं सब एक ही समान, बस डुबाने का तरीका कुछ अलग था। लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो थी ये सबसे अलग, ये डिशवे अलग था। समझ रहे हो, ये रोटी दाल नहीं, ये भाई डोसा सांभर वाले, ये अलग ही था। ठीक है, तो ये सब थ्योरीज तो आपको फटाफट से याद होंगी। हम साइड में हटते हैं, नोट कर लीजिए, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र को फटाफट से नोट करिए, मिटाते हैं और आगे देखते हैं थ्योरीज का कैसे कैसे धमाल मचता है। तुरंत मतलब दिमाग में घुस जाएगा आपके। ठीक है, नोट करिए फटाफट से। चलिए तो नोट कर लिया फटाफट से। आपको ना जितनी मतलब अर्थ बना कैसे, ठीक है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये सब यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जितने जो ज्ञानी लोग थे, वो लोग जो अपना थ्योरी दिए, अपना हाइपोथेसिस दिए, जिसको अर्ली थ्योरीज भी कहा जाता है, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कहानी थी। तो अगर हम आपको एक शब्द में बताएं तो जैसे कि हमारा सन हो गया प्यारा सा, ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया। ठीक,
अब जो अभी अर्ली थ्योरी, जो पहले के सोच लो वाले लोग थे, उनका सिंपल सा एक ही लॉजिक था, क्या कि ये जितने भी प्लैनेट्स बने, ये यहाँ पर अभी भी जितने भी प्लैनेट्स यहाँ पर बने, ठीक है, ये जितने भी प्लैनेट्स इधर बने, ये क्या है, सन के ही पार्ट से बने हैं। मुद्दा क्लियर है ना? क्या इन लोगों का यही कहना था भैया कि जितने भी सब है ना, जैसे कि ये कोई है, ये कोई है, ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, ये है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये जो है सन के पार्ट के बने हुए हैं। ठीक, इन लोगों का सिंपल सा एक लॉजिक आप पकड़ लीजिए, सन, इनको सन दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है जो कि बहुत बड़ा है, तो इनका एक मुद्दा था कि जितने भी प्लैनेट्स बने हुए हैं ये सन के टुकड़ों से मिलकर के बने हुए हैं। इसी मुद्दे को ध्यान रखेंगे ना तो सारी थ्योरीज आपको समझ में फटाफट से आ जाएगी। तो सबसे पहले चिंतन किसने किया, सबसे पहले सोचा किसने, 1755 में इमैनुअल कांट साहब ने, जो कि स्टार्टिंग कर दिए। अब देखो इमैनुअल कांट साहब ने जो नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी ना, इसका क्या मतलब है, नेबुला, नेबुला का क्या मतलब है आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि गैसेस, यहां पर क्या है, गैसेस हैं, और कौन सी गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी। अब नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर का मतलब आप पता कर लिए क्या होता है, बेसिकली क्या मुद्दा है भैया, गैसेस वाली बात यहां पर हो रही है, इतना पकड़ लिए। तो इमैनुअल कांट साहब ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी और इन्होंने बताया कि अब ये ध्यान से देखिए, इनके मुताबिक क्या भैया, इनके मुताबिक देखिए, इनके मुताबिक ना सन के यहां जो था क्लाउडी क्लाउडी टाइप, क्या था, क्लाउडी क्लाउडी टाइप डस्ट था, गैस था, एकदम चपाचप भरा हुआ, समझ रहे हैं? जो सन है वो एकदम गैसियस फॉर्म में टाइप में था, गैस एकदम चपाचप भरी हुई हैं, और ये गैसेस क्या करती थी, सन का जो है चक्कर लगाया करती थी। क्या करती थी, सन का जो है ये चक्कर लगा रही हैं, लगा रही हैं, लगा रही हैं, रोटेट होते जा रही हैं। इन्हीं सन के कुछ टुकड़ों से, इन्हीं सन के कुछ टुकड़ों से जो डस्ट हैं क्या हो गए, बैठना चालू हो गए। धूल बैठता है कि नहीं, जैसे भुरभुरी मट्टी है, तनी सब कहीं गुलिया गई ना तो मतलब एकदम चपटा टाइप बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जैसे इसे लड्डू, बुनिया वाला लड्डू या ऐसे ऐसे बांधते हैं लोग तो कैसा मस्त हो जाता है, बैठ जाता है ना। तो वही हाल है, इमैनुअल कांट साहब ने ये कहा कि देखो यार, जो सन है हमारा, सन के अराउंड, एक मिनट देखिए आपको फिर से समझाते हैं, बेसिक मुद्दा पकड़ लिया ना कि सन ही से सब कुछ बना है, इन लोग का कहना है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है इमैनुअल कांट साहब का, कि ये जो है ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, सन के चारों तरफ क्या है, गैसियस है, गैसियस नेबुला है, हाइड्रोजन हीलियम वाला कहानी है, इसके चारों तरफ क्या है भैया, गैसेस हैं। अब इन्हीं गैसेस में टुकड़े टुकड़े करके कंडेंस हो के बहुत सारी चीजें हैं ना, अब एक ही चीज तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इन्हीं सब में टुकड़ों टुकड़ों में कर करके जो है चीजें आपस में क्या हो गई, कंडेंस हो गई, और ये बैठ गई, और धीरे धीरे क्या हुआ, रोटेशन के साथ साथ कंडेंसेशन होता चला गया, वो सब जम गई, और वो क्या बन गई, प्लैनेट बन गई। क्या बन गई, प्लैनेट बन गई। अब हम लोग जैसे मतलब उसमें फिगर में कैसा देखा करते हैं कि सन ऐसे होता है, यहां पर हमारा सन हो गया, अब इधर बाकी के जितने प्लैनेट्स हैं एक लाइन से, इधर ये, इधर वो, उधर ये, इधर वो, ऐसे हम लोग देखते हैं। लेकिन हकीकत में सिस्टम कैसा है, हकीकत में सिस्टम कैसा है, हकीकत में हमारा सिस्टम कैसा है, हकीकत में तो सिस्टम ऐसा है ना भैया कि ये जो है ये हमारा सन है बीचों बीच, एकदम बड़ा सा सन है, क्या है ये हमारा बीचों बीच सूरज है, और सूरज के किनारे चक्कर लगाया जा रहा है, ये एक इधर कोई है, इधर कोई है, इधर कोई है, ऐसे चक्कर लगाया जा रहा है। तो इमैनुअल कांट साहब ने बस इतनी सी बात कही कि सन के क्या थे, ये सब गैस थे, नेबुला की जो बात की जा रही है सब गैस थे, समय के साथ साथ वो जुड़ते गए और बैठते चले गए, और क्या बन गए, प्लैनेट बन गए, ये सब क्या हो गए, प्लैनेट बन गए। इमैनुअल कांट साहब का कहना ये था। बात पकड़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात पकड़ते रहिए, देखिए यही मुद्दा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, अब बस बात पकड़ते रहिएगा, सारी चीजें एकदम ना मस्त तरीके से क्लियर होगी। ठीक, तो पहली चीज तो आप लोग देख लिए, ठीक है,
कि मुद्दा क्या था, तो थोड़ा सा सेंटेंस टाइप समझ लेते हैं हम लोग कि क्या हो कहा जा रहा है, ये लाइन में क्या कहा जा रहा है। तो पकड़िए, इमैनुअल कांट साहब ने 1755 में उनका दिमाग खुला, सोचेंगे कैसे बना होगा, थोड़ा सोचते हैं भाई। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो है ना नेबुला का था, नेबुला बना हुआ था। नेबुला माने क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, भैया धूल वगैरह जो है, गैस वगैरह जो है सन के चारों तरफ गिरा हुआ था। ठीक, हम लोग देख लिए ये सब क्या है, ये सब इनके हिसाब से नेबुला है। कौन कौन सा गैसेस था, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो गैस देख रहे हैं ना, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट था। अब ये समय के साथ साथ बैठते चले जाता है। प्लैनेट्स वेयर फॉर्म्ड ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल, है जो क्लाउड ऑफ मटेरियल, सब क्लाउडवा जो आप देख रहे हैं ना, ये समय के साथ बैठ गया। अरे बैठ जाता है ना, धूल मिट्टी बैठ जाती है, उधराते रहती, फिर एक समय के बाद अस्थिर हो जाती है, बैठ जाती है। तो यही कहना है इनका, क्लाउड ऑफ मटेरियल भैया बैठ गया। एसोसिएटेड विद ए यूथफुल सन विच है स्लोली रोटेटिंग, भैया धीरे धीरे घूम रहा है, सन जो है धीरे धीरे घूम रहा है, साथ साथ में डस्ट भी घूम रहा है। अब भाई समय के साथ साथ धीरे धीरे कुल बैठ गया और प्लेनेट बन गई। कौन कहा, इमैनुअल कांट साहब कहे, इमैनुअल कांट साहब कहे। मुद्दा क्लियर हो गया। ये कहे कौन, कांट साहब जो थे, इन्होंने ये बात बता दी कि ऐसे जो है हमारा पूरा कहानी हुआ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लोगों को चुलबुली मच रही थी कि यार ये कंटवा कैसे बता दिया है साहब, नहीं गलत है। सूरज का जो है पार्ट अगर सूरज से टूट करके बना हुआ है तो सूरज का कण भी तो होना चाहिए। लोग क्वेश्चन करने लगे। भाई जब क्वेश्चन करने लगे तो लाप्लास साहब जो है बैठ के देख रहे थे कि अरे कैसे, तो वो भी दिमाग लगा करके अपना लाप्लास वाली थ्योरी रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाप्लास वाली थ्योरी रख देते हैं। ये लोग जो कर रहे हैं ना, इनके हिसाब से क्या है कि जो भी प्लैनेट बने हैं, जितने भी प्लैनेट बने हैं वो किससे बने हैं, हमारे सन से बने हैं। इन लोगों को कहने का सिंपल सा मुद्दा था। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जो कि कैमरलेन और कौन था भैया, मॉल्टन जो है, ये लोग दिए थे 1905 में। इनके हिसाब से क्या था, इनका हिसाब भी वही था कि सन के ही मटेरियल से बने हुए हैं। तो अब देखो इनकी कहानी क्या है। इनकी कहानी ये है कि सन में जो है वही सब नेबुला फेबुला जो है भैया गैसेस वाला टाइप का तो माहौल बनी गया, माहौल जो है हमारा बनी गया। ये सन एकदम लाल 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 लाल, ठीक है, टमाटर की तरह, हनुमान जी इसी को खाए थे। ठीक है, तो ये कुछ कहानी था। अब देखो हुआ क्या, इनके कहने का ये मतलब है कि एक ठो बड़ा सा जो है कि सितारा हुआ करता, जो भी कुछ है ये बड़ा सा सितारा, ये सन से सुई से करके निकल गया, बाईपास करके आओ हम थोड़ा साइड से निकल लेते हैं, हमको साइड दे दो। तो इंडिकेटर दे के सन से यूं बगल से सूर्य से निकल गया। अब भैया सूर्य से निकल तो गया, लेकिन साथ साथ में ये क्या किया, सन के यहाँ से छोटे छोटे एक सिगार के शेप में, क्या कहते हैं, सिगार, और जो होता है ना लंबा सा लेके फू 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 करते हैं, सिगार के शेप में यहाँ से जो है कुछ कण क्या कहते हैं, जो पार्टिकल टाइप कह लो, गोला कह लो, ऐसे गया और इसके सतहों को लेते हुए चल दिया। अब कैसा होता है कि कोई भारी भरकम आदमी है, भीड़ से निकल जाए, पतले दुबलों के हाथ से एकदम सरसरा के निकल जाए तो कुल यह छितरा पितरा जाएंगे कि अरे ये क्या हुआ। तो कुछ इसी प्रकार से इनका कहना था कि एक भारी भरकम स्टार जो है सन के किनारे से निकल जाता है और यहाँ से एक सिगार शेप, कौन सा शेप, सिगार शेप, है ना, सिगार शेप ऐसे गच से सनवा से खींच लेता है, ऐसे सन से ऐसे फटाक से खींच लेता है इनके हिसाब से। और फिर ये धीरे धीरे सन के साथ गोल रानी घूम खेलते थे और समय के साथ कंडेंस हो गए, समय के साथ ठहर गए। इनकी भी कहानी यही थी। आओ स्टेटमेंट पे देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। वांडरिंग स्टार अप्रोच्ड, हाई जो है ना, हाई का है भैया, ये वांडरिंग स्टार है ना, ये मन मौला आदमी है। ये वांडरिंग स्टार जो है ये लूप से यहाँ से एकदम पहुंच के सूर्य से निकलता है सन के किनारे से, और क्या होता है एज अ रिजल्ट, ये जो सूर्य से निकलता है सन के साइड से कि अरे सन मामा थोड़ा सा हटो ना, हमको निकलना है, साथ में इसके कण को भी निकालते हुए लेके चला गया। तो इसने एक सिगार के शेप का जो है एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस। ये जो सोलर सरफेस है ना, इसी सरफेस के जो कण समझ रहे हो ना, जो कण हैं वो एक सिगार के शेप में निकल लिए, समझ रहे हो, जैसे कि किसी का, अब कैसे यार, मतलब चोर कैसे आदमी का पॉकेट चुरा के भागता है, पर्स, अब कोई है लेडीज अपना टांग करके बैठ के आराम जा रही हैं, तो गया सूर्य से बाइक निकालेगा, खींच के लेके चला जाएगा पर्सवा। अब पर्स के साथ साथ
वो भी गिरेंगी, उनका कई सामान भी टूटेगा। तो कुछ इसी हिसाब से है जो है साइंस इसके बगल से निकलता है, सिगार शेप में है कुल प्लैनेट निकल जाता है और इसको कह दिया जाता है कि कुछ इस प्रकार से प्लैनेट जो है दिए गए, कुछ इस प्रकार से प्लैनेट जो है दिए गए। तो मुद्दा पकड़ना, क्या पकड़ना, मुद्दा पकड़ना सिंपल सा कि बात यही हो रही है हर जगह कि अर्ली थ्योरीज में इन लोगों का कहना ही यही था कि जितने भी प्लैनेट बने हैं वो सन के हिस्से के हैं, बस इन्होंने कुछ कुछ तौर तरीके अलग अलग आजमाने चालू कर दिए। मुद्दा केवल एक था कि भैया चोखा टमाटर से ही बना है, चोखा टमाटर और भंटा से ही बना है, बशर्ते लोग क्या अलग अलग कह रहे हैं। कोई कहा कि हम पहले टमाटर डाल दिए, कोई कहा कि हम बाद में बैगन डाल दिए, कोई कहा कि हम पहले ही दोनों डाल दिए। बस कहने का तरीका अलग है। अर्ली थ्योरीज में ये लोग जो बात कह रहे हैं, इन लोगों का सिंपल सा एक ही कंक्लूजन है। इन लोग के कहने का मतलब है कि जो सन है, सन के ही पार्टिकल्स से क्या बने हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो बने हैं। मुद्दा पकड़ लिया ना। चलिए, तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्लियर हो गया कि एक तो सूर्य से निकला सिगार शेप में, प्लैनेटवा को खींच के निकल के चला भी गया, इनको दिया और चला भी गया। ठीक है, देखो कितनी अच्छी हाइपोथेसिस थी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सन कंटिन्यूड टू रिवॉल्व एंड स्लोली कंडेंस। अरे सही बात है, उसके साथ निकल गया, जो स्टार है वो खींच करके चला गया। अब ये लोग क्या करेंगे, अपना गोल 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 सूरज मामा को धय के घूमने लगे, कह रहे अभी आपके पास ही हैं, बस आपसे जुदा हुए हैं, आपसे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आपसे ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, आपके पास ही रहेंगे। तो इसी के पास ये लोग जो है घूमने लगे, ये लोग गोल गोल रानी घूमने लगे और समय के साथ ठंडा हो गए, कंडेंस हो गया और बन गया प्लेनेट इनके हिसाब से। चलिए जी, चलिए जी, चलिए, ये कुछ कहानी हो रही थी। आगे देख लें, आगे देख लें। ये जो है कार्ल विसाकर और ओटो स्मिथ साहब, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा किसको, नेबुलर हाइपोथेसिस को। नेबुलर हाइपोथेसिस को देखा और कहा कि भाई थोड़ा सा देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या। तो जो तीसरा थ्योरी, जो रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो किस यूं प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, देखिए, कुछ इस प्रकार है, देखिए। अब देखो सिस्टम समझ गया ना, सन से ही निकला है, लोग यही कह रहे हैं। अब देखो इनके हिसाब से क्या था, सन हमारा नेबुला, वही नेबुला, वही सन। सन हमारा हाइड्रोजन हीलियम डस्ट से घिरा हुआ था, क्या था, घिरा हुआ था। और ये समय के साथ ये देखो घूम रहा था, कुछ फ्रिक्शन के वजह से, कुछ घिसाव के वजह से, कुछ कोलिजन के वजह से, समझ रहे हो ना, कुछ घिसाव के वजह से, कुछ कोलिजन के वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ। ये सब सिस्टम होता रहता है स्पेस में, भिड़ता है, रगड़ता है, घिसता है, जलता है, सब होता रहता है स्पेस में। तो कुछ इस प्रकार हुआ होगा और एक डिस्क के शेप का क्लाउड जो है वो बन गया। किस शेप का, डिस्क के शेप का। डिस्क जानते हो ना, पहले सीडी चलता था, अब ना चल रहा है वाईफाई या अमेजॉन प्राइम, कुल पहले सीडी चलता था। ठीक है, तो उसी सीडी के प्रकार का जो है फॉर्मेशन बन गया। क्या बन गया, सीडी के प्रकार का क्लाउड जो है बन गया। अरे वह गुब्बारा टाइप जो सब गैसवा था, नेबुलावा जो हम लोग कह रहे थे। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे, अब देखो सबका जो है ग्रेविटी है, हाय 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 ग्रेविटी, अरे हम खड़े हैं ग्रेविटी से, ऐसे ऐसे। अब ग्रेविटी नहीं होता तो हम इतने हट्टे कट्टे हैं, मोटे ताजे हैं, ऐसे करते उड़ जाते हैं आसमान में गुब्बारा नियर। लेकिन नहीं, उड़ेंगे तो मुंह हमारा फूट जाएगा, गिर गए तुतनुमा। ठीक है, ऐसा कहाँ हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब देखो सबका अपना अपना इलाका होता है, सब जैसे कोई भी प्लेनेट है भाई, सबका डेंसिटी है ना। अब अर्थ का डेंसिटी है, अब जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी होता है वो उतना ज्यादा घिसता है। अब जो जितना ज्यादा मोटा ताजा है भाई, मतलब अच्छा धय लेगा ना, कई लोगों को, पतले पतले लोगों को भले पिटा जाए, लेकिन एक बार धय तो लेगा, जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी है ना। अब कोई पतला सा आदमी, अब जो सपोज करो कोई छोटी मोटी साइकिल आपके बगल से निकलती है, एक साइकिल आपके बगल से निकलती है, आप गुलगप्पा खा रहे हैं ठेला पे, एक साइकिल आपके सूर से निकल गई, नहीं पता चलेगा, डेंसिटी कम है, नहीं पता चला। और उन जगह एक तो स्कॉर्पियो, बोलेरो, चाहे फॉर्च्यूनर साए से निकल गई बगल से, चाहे कोई ट्रक निकल गई साए से बगल से, तब तो आपका गुलगप्पा किधर घुसेगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो यही बात है। तो ये सबका अपना अपना डेंसिटी, तो सब लोग बांध कर रखते थे। अब जैसे वही सुनो, अब जैसे यहाँ पर अलग अलग जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स कोई बड़ा कोई छोटा, ये लोग अपने, भाई सबका तो अपना अपना एक ग्रेविटी रहेगा ना, सबका अपना अपना एक रहेगा सिस्टम। अब जो जितना ज्यादा खींच ले,
नहीं समझ रहे हो? देखो देखो, मुद्दा कहने का सिंपल सा इतना है कि अब जैसे ये डस्ट टाइप का है सीन, ये क्या है? डस्ट टाइप का ऐसे सीन है जो कोलिजन के बाद डिस्क शेप ऐसे बन गया, ठीक। अब कोई कहीं कहीं कुछ ज्यादा बना होगा तो वो लोग अपने ग्रेविटेशन के हिसाब से ऐसे पकड़ लिए। सपोज करो इसके पास इतना खासा आ गया तो ये पकड़ लिया, इसके पास इतना आ गया तो ये ऐसे पकड़ लिया। अब सपोज जैसे जुपिटर हमारा रहा होगा तो जुपिटर के पास काफी ज्यादा आ गया होगा, है ना, अर्थ के पास कुछ कम आया होगा, तो ऐसे ही करके इन लोग के किनारे पकड़ बना लिए। ग्रेविटी से लोग अपने आप को बांध करके रखें। अब बांध करके रखें, समय के साथ साथ कंडेंस हो गया, समय के साथ साथ कंडेंस हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रीशन। धूल मिट्टी जमते जाती है, जमते जाती है, जमते जाती है। जहां डेंसिटी ज्यादा रहती है सब कुछ जमते जाता है और जम के चौचक एक सॉलिड टाइप का बन जाता है। वही सिस्टम हो रहा है यहां पर, वही सिस्टम हो रहा है यहां पर। पल्ले आई हो पड़ गया होगा आपको ये रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। अब सुनो, ये रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे हुआ? इमैनुअल कांट ने बस इतना कहा कि गैस से बना है, गैस से बना है, समय के साथ वो सब ठहर के रह गए। लेकिन यहीं पे भाई साहब जो कार्ल वेस्कर और ओटो स्मिथ था साहब थी, थोड़ा सा और बुद्धि लगा दिए, थोड़ा सा और फैक्ट दे दिए। क्या कि ठीक है, सूरज था, फ्रिक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से डिस्क शेप में लोग आ गए, और डिस्क शेप में आने के बाद जिसकी अपनी अपनी ग्रेविटी थी वो लोग अपने अपने जान के हिसाब से सबको इसे पकड़ के रखते थे। अब देखो भाई, जो बढ़िया रहेगा उधाय लेगा तो तुमको ना तो कुल चीज बाहर निकल जाएगा शरीर से, है ना। अब कोई पतला पकड़ेगा तो ऐसे तो छुड़ा के फेंक दोगे, है ना। जिसका पकड़ मजबूत रहेगा तो उसी हिसाब से यहाँ था कि जिसका ज्यादा डेंसिटी, कस कस के सब गले लगे हुए थे, पकड़े हुए थे, समय के साथ साथ बैठ गए, तो वो क्या बन गए? प्लैनेट बन गया। ये कौन कहा था? इनके रिवाइज्ड हाइपोथेसिस से कहा गया था। तो ये कुछ सीन हो गया। ये सब क्या है? ये सब सीन है। ये 3 हाइपोथेसिस हम आपको समझा दिए। आपके पल्ले एक बात तो पकड़ लेनी चाहिए, एक बात एकदम बुद्धि में आपके घुस जानी चाहिए कि मुद्दा जो चल रहा है ना, मुद्दा इतना सा है कि इन लोगों को कहना था कि जो सन है उसी से सारी चीज निकल करके हमारा प्लैनेट वगैरह बना। लेकिन बाद में रिसर्च हुआ, बाद में लोग कहे कि ना क्वेश्चन स्टार्ट हुआ कि यार जो सन का मटेरियल है, जो सन का मटेरियल है, क्या वो अर्थ में मटेरियल है? क्या वो अर्थ में मटेरियल है क्या? तो दिक्कत हो गया। सबका जो है फिलॉसफी धरा का धरा रह गया, सबका फिलॉसफी धरा का धरा रह गया। एक बंदा था बहुत चालाक, एक बंदा था बहुत ज्यादा चालाक। इसने क्या किया? एक डबल जो है डबल स्टार थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? एक डबल स्टार थ्योरी दी। इसके मुताबिक क्या था, बात सुनो। अभी तक मुद्दा क्लियर है ना? ये लोग कहे कि सूरज से निकला, ये लोग कहे सूरज से निकला, लेकिन अब बात सुनो। अब जो अगला चीज हम देख रहे हैं, इनके मुताबिक ये था, बहुत चालाक था, बहुत चालाक था। देखो कैसे करता है सिस्टम। इसके मुताबिक ये था, यहाँ पर बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये वो वैसे वैसे फलाम ढिमकान, तो वो बुद्धि लगाया। वो इसने ये कहा कि देखो ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा सन है, ये तो बेचारे से कोई मतलब है नहीं है, इस सन से कोई मतलब नहीं है, इसको रहने दो, राम सत्य ना बोलो, ये अपने जगह पे बिंदास है, जिंदाबाद है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज थी, इसके कहने के मुताबिक यहाँ पर 2 चीज थी। यहाँ पर एक प्लेनेट था, यहाँ पर एक प्लेनेट हुआ करता था, चाहे स्टार कह लो, और साथ साथ में एक और जो है यहाँ पर स्टार आया, यहाँ पर एक और जो है स्टार आया। ठीक, सन से कोई मतलब नहीं, यही दोनों आए और यही दोनों आपस में भिड़ गए, यही दोनों आपस में भिड़ गए, यही दोनों आपस में भिड़ गए। ये इससे ब्रूम बड़ाम ब्रूम हो गया भैया, ये सब भीड़ भाड़ गए, समझ रहे हो? ये सब भीड़ भाड़ गए, मस्त कोलिजन हुआ और एकदम मस्त गजब का धमाका हुआ, और ये सब आपस में टूट टाट के मरमुर गए। ये दोनों आपस में लड़ गए, मरमुर गए, फूट फाट गए। 2 ठो अंडा घींच के फेंक दो, 2 ठो अंडा लो आपस में फोड़ दो, क्या बचेगा? छितरा जाएगा ना। 2 ठो लड्डू लो आपस में फोड़ दो, छितरा जाएगा। खोपड़ी लो फोड़ दो, छितरा जाएगा। तरबूज लो फोड़ दो, छितरा जाएगा। तो वैसे ही छितरा गया। अब वही छितरा गया तो वही छोटा 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 ये क्या बन गया? सब प्लैनेट बन गया और एस्ट्रॉइड बन गया। अब इनसे पूछो, अब भाई सन का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, ये दोनों आपस में लड़े, दोनों का निस्तो नाबूद, कहां से एविडेंस लाओगे? तो कुछ इस प्रकार का कहना था। कौन सा? जो है डबल स्टार थ्योरी। कौन सा? डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी। और देखो यहां पर बाइनरी थ्योरी वाली भी बात हुई है।
ये जो प्लैनेटेसिमल है ना, यहाँ पर बाइनरी थ्योरी वाली भी बात हुई। अब कहे कि ये कहाँ से आ गया, 2 होता है। बाइनरी माने यहाँ पर 2 स्टार का बात हो रहा है। तो देखो सन था और एक और वेंडरिंग स्टार आया था अलग से, सिगार शेप में निकाल करके चला गया। तो यहाँ पर भी बाइनरी थ्योरी वाली बात हुई है। और यहाँ पर भी डबल स्टार थ्योरी वाली बात हुई है कि 2 ठो गोला थे, गोला गोला आपस में लड़ गए और गोला का काम खत्म हो गया, छोटे छोटे गोले के बच्चे बच गए, जिसको आज हम लोग प्लेनेट कहते हैं। उन्हीं में से एक पे हम है। तो ये हुआ करती थी अर्ली थ्योरीज। पकड़ लिए बात को, ये हुआ करती थी अर्ली थ्योरीज, ये थी बस आपकी अर्ली थ्योरीज। चर्चा खत्म। लास्ट वाले का आप स्टेटमेंट टाइप जो लिखा हुआ है उसको देख लीजिए, क्या है, रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, कार्ल वेस्कर और ओटोमन ने 1950 में कहा। ये क्या थे, सराउंडेड बाय नेबुला। हम जानते हैं सन हाइड्रोजन हीलियम डस्ट से सराउंडेड था ना, था कि नहीं था, झूठ मत बोलना, पटक देंगे, था। अच्छा आगे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ। अरे भाई थोड़ा सा घिसाया, थोड़ा सा गर्म हुआ, घसीटा गया और थोड़ा सा भिड़ बुड़ गया, समझ रहे हो। उससे क्या हुआ, डिस्क शेप क्लाउड फॉर्म हुआ, वही गोला टाइप में। और फिर धीरे धीरे एक्रीशन, जुड़ते गए ठंडा हुआ, काम खत्म, प्लैनेट बन गया। अर्ली थ्योरीज के हिसाब से क्लियर हुआ, हट रहे हैं, नोट कर लो, क्लियर हुआ, हट रहे हैं, नोट कर लो फटाफट से। ये थी आपकी पूरी की पूरी अर्ली थ्योरीज। देखो सिंपल सा यही मुद्दा था, सिंपल सा इतना ही मुद्दा था कि ये लोग के कहने का मतलब था कि सन से ही चीजें निकल करके बन गई प्लेनेट, सन से ही चीजें निकल करके प्लेनेट बन गई, बस इतनी सी बात थी। अब इसको नोट करो, आगे मॉडर्न थ्योरी में बढ़ते हैं। फिर आपका जैसे बस थ्योरी बड़ा बड़ा है, थ्योरी बड़ा बड़ा है, इसके बाद तो बहुत छोटा छोटा चीज है, सब खत्म होगा। नोट करो फटाफट से, मिटाते हैं और बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी की तरफ। चलिए तो उसे नोट कर लिए, अर्ली थ्योरीज क्लियर हो गई। अब फटाफट से थोड़ी देर में आपको मॉडर्न थ्योरीज हम समझा देते हैं। अब देखो जब भी यहाँ पर एक थ्योरी की बात आती है तो बहुत ही प्रसिद्ध, आप हमेशा ना से नाम सुने होंगे, बिग बैंग थ्योरी। अरे बैंग तो ऋतिक रोशन का था, बिग बैंग थ्योरी, समझ रहे हैं। यहाँ पर बैंग का क्या मतलब हुआ, ब्लास्ट। अब तो सब बात समझिए, बात हो रही है क्या चीज़ ना, कि अर्ली थ्योरीज हम लोग देखें, क्या देखें, अर्ली थ्योरीज हम लोग देखें, ठीक है। अर्ली थ्योरीज हम लोग देखें तो फिर मॉडर्न थ्योरीज पे क्या करने का चर्चा आया, देखो असल में बात ये थी कि अर्ली थ्योरीज जितनी भी थी ना, वो बस बात क्या कर रही थी, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जो सन हो गया, हमारे जो प्लैनेट हो गए, इसी के बारे में जो है अर्ली थ्योरीज बस बात कर रही थी। उसे थोड़ा बता ही नहीं रही थी कि सनमा कैसे आया, स्टार कैसे आया, हमारी सैमसंग गैलेक्सी कैसे आई ये सब चीज़ है ना, कोई बात मतलब पता नहीं चल रहा था। तो लोग सोचें कि अरे यार, मतलब ऐसा करते हैं कि हम सोचते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना, फिर हमें पता ही चल जाएगा कि हमारी धरती कैसे बनी, हमें पता ही चल जाएगा हमारा चंद्रमा कैसे बना, हमें पता ही चल जाएगा हमारे सूर्य देवता कैसे बने, सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मॉडर्न थ्योरी पे थोड़ा सा रिलायबल होते हैं। और मॉडर्न थ्योरी में सबसे पहली जो हमें देखने को मिलती है वो है बिग बैंग थ्योरी। अब देखो इसमें कंफ्यूज जाओगे तो कंफ्यूजिया के उलट जाओगे। अब बात मेरी ध्यान से सुनना, बिग बैंग एकदम दिमाग में घुस जाएगा तुम्हारे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन हवा मचा के लोग अलग अलग गड़बड़ा देते हैं। अब मेरी बात समझो, आपका ये है यूनिवर्स, क्या है ये, आपका ये है यूनिवर्स। अब इस पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, पूरा अर्थ को मत इमेजिन करो, अपने सोलर सिस्टम को मत इमेजिन करो, अपने गैलेक्सी को मत इमेजिन करो, जो भी चीज़ है एग्जिस्ट करती है वो क्या है, 2 चीज़। जो चीज एग्जिस्ट करती है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में क्या है, 2 चीज। सबसे पहले तो कोई ना कोई स्टार, सबसे पहले कोई ना कोई स्टार, और दूसरी चीज उनके बीच का खाली स्थान, उनके बीच का खाली स्थान। 2 ही चीज एग्जिस्ट करती है, स्टार और उनके बीच का स्पेस जो है खाली स्थान। कितने भी स्टार हैं, सन हो गया, आपके जितने भी सारे स्टार हो गए, जितनी भी गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं वो है, और उनके बीच का ये जो जगह है, ये जो स्पेस है, ये है
क्या है, स्पेस है, ये है, एक्चुअली में यही चीज एग्जिस्ट कर रही है, समझ गए। तो भैया दुनिया में ना, दुनिया में यही चीज है, एक तो जो अंतरिक्ष कहते हैं आप लोग, स्पेस, और स्टार। तो अब सिंपल सी बात है, स्टार बना तो बना कैसे। अब सुनो कहानी बहुत ही ध्यान से, अब सुनो कहानी बहुत ही ध्यान से। अब इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन मचा होता है। मुद्दा सिंपल सा है, मुद्दा सिंपल सा है। बात हो रही है पूरे स्पेस में। कहा गया स्पेस में एक छोटू सा टीनी बॉल था, छोटू सा टीनी बॉल था, ये हमारा छोटू सा टीनी बॉल था। अब जो इसको छोटू सा समझने की गलती करेगा उसका लग जाएंगे, कसम बता रहे हैं, है ना। छोटा नहीं है भैया, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा का ज़्यादा का ज़्यादा का ज़्यादा का ज़्यादा, इतना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, इनफाइनाइट। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा का ज़्यादा का ज़्यादा, इतना ज़्यादा कितना भैया, इनफाइनाइट। इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट, समझ सकते हो, इनफाइनाइट। कहते हैं कि एक चम्मच ब्लैक होल का मिट्टी उठाओ, एक चम्मच ब्लैक होल का मिट्टी उठाओ तो 10 किलो हाथी के बराबर होता है। इतने से में से, इतने गोले से, छोटे से में से भैया पूरा सैकड़ों का सैकड़ों जो चीज़ तुम देख रहे हो सब इसी में से निकला है, सब इसी में से निकला है। अब तुम दो चीज़ यहाँ पे समझो, हमारी बात, दो चीज़ यहाँ पे समझो, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या, या तो तुम ये समझ लो, या तो तुम्हारे लिए टीनी लग रहा है ना। अभी तुम लोगों को, तुमको, हमको, सबको क्या लग रहा है, टीनी लग रहा है। क्या लग रहा है, टीनी बॉल लग रहा है। अब तुम एक बात एज्यूम करो, कहीं में ना कभी हम लोग एक चीज़ छोटे में एज्यूम करते थे, जो धूल मिट्टी होती थी, धूल मिट्टी का एक छोटा सा कण, ये एक छोटा सा कण, धूल का एक छोटा सा कण, जो धूल है ना, डस्ट है, जैसे डस्ट है ना, तुम सपोज करो हम लोग तो इतने बड़े हैं, हम लोग तो ये इंसान, इतने बड़े इंसान, हमारे लिए डस्ट कितना सा, ये छोटू सा, हम देख भी नहीं सकते ढंग से। अब तुम एग्ज्यूम करो कि ये छोटा सा जो चीज़ तुम देख रहे हो, ये जो छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, ये एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए प्लैनेट हो, एज्यूम करके चलो। मतलब कि हमारे पैरों के धूल की जो मिट्टी के छोटे से कण है, हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमें तो दिखेंगे भी नहीं, इतने छोटे हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचो कि वो एक ब्रह्मांड है, वो छोटा सा, देख भी नहीं सकते, वो एक प्लैनेट। एक बार एज्यूम करके देखो, हवा टाइट हो जाएगी। मतलब कि हम उसे टच, मतलब हमारे हाथ में आएगा ही नहीं, वो इतना छोटा है। बस वही सीन यहाँ पर है कि एक टाइनी बॉल है। अब तुम इसको टाइनी समझो या तुम्हारी इसके सामने कुछ औकात नहीं है, ये समझो। इसको वो धूल का कण समझो, इसको वो धूल का कण समझो, जिसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया वो कितनी सी छोटी सी लग रही है। बात पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, बस वही बात है। या तो तुम यही समझ लो, अरे यार डस्टरवा कहाँ गिर गया हमारा हृदय, या तो तुम यही समझो कि एक टीनी बॉल है, या तो तुम ये समझ लो कि हम इसके सामने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज के भी नहीं है, जो हम लोग देख सके, इतू सा भी नहीं है हम लोग, ये समझ लो। तो अब कहानी कुछ इस प्रकार से है, जो हमारे जॉर्ज लेमैत्रे साहब हैं वो कहते हैं, क्या बताते हैं कि इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट, इसकी डेंसिटी इनफाइनाइट, मतलब कोई तौली नहीं कर सकता। और इसी में आगे चल करके एक हो जाता है एक्सप्लोजन, ये एक हो जाता है एक्सप्लोजन, यहाँ पर हो जाता है धमाका, बहुत बड़ा धमाका, और धमाका के बाद छिटा जाता है पूरा का पूरा, छिटा जाता है पूरा का पूरा। और उसी एक एक में हम लोग बसे हैं, किसी एक में, उसी एक में हम लोग बसे हैं। इसी में से निकला सन, निकला इसी में से, सब कुछ इसी में से निकला, इसी में से निकला, जितने अर्थ हैं, जितनी गैलेक्सीज हैं, सब इसी छोटे से चीज़ में से ही निकले, और उन्हीं में से एक में हम बस रहे हैं। बस ये कहानी है इतनी सी, बस ये कहानी है इतनी सी। अभी भी तुमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा तो कोई बात नहीं। पहले स्टेटमेंट समझ लो, पहले जो लिखा हुआ है उसको देख लो, देखने के बाद अगर पल्ले पड़े तो भी अच्छा है, नहीं तो फिर तो हम चुटकी में समझा देंगे, घबराओ मत। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमैत्रे साहब ने दी, क्लियर, पहली चीज पकड़ लिए। इनके कहने का मतलब है, ये लोग देखें कैसे रखा गया, कैसे ये सोचा गया। ये लोग देखें कि जो गैलेक्सी के बीच का जगह है, दो ही चीज होता है, या तो स्टार है या तो स्टार के बीच का इस जगह है। भाई ब्रह्मांड में दो ही चीज है, को प्लेनेट है, प्लेनेट के बीच का जगह है, मून है, सन है, इसके बीच का जगह है, और क्या है, दूसरी चीज है क्या,
कुछ नहीं ना है। तो बस यही चीज इन्होंने कहा कि जो जगह है गैलेक्सीज के बीच का वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स क्या हो रहा है? यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है मित्र, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? अलग अलग लेवल पे यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। अलग अलग लेवल पे यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। कैसे हो रहा है हम अभी देखेंगे। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन फॉर्म ऑफ टीनी बॉल। एक जो छोटा सा बॉल यहाँ पर देख रहे हो ना, पूरा का पूरा यूनिवर्स जो तुम सोच भी नहीं सकते। एक मैं बात बताता हूँ, तो वीडियो होती है जो दिखाते हैं कि मून के बाद ये बड़ा, फिर सन से बड़ा, सन से बड़ा। तुम देख लोगे ना दिमाग हिल जाएगा, देख लोगे दिमाग हिल जाएगा। तुम ये शक करने लगोगे कि साला हम जिंदा हैं तो हैं क्यों, इस धरती पे हैं तो हैं क्यों, इस भारत में हैं तो है क्यों। मतलब क्या सोचोगे तुम, मतलब दिमाग खिसक जाएगा। एक बार वो सारी वीडियोस देख के देखना कि जब सन से बड़ा कुछ, उससे बड़ा कुछ, उससे बड़ा कुछ, उससे बड़ा कुछ, हिल जाएगा दिमाग कि अरे साला ये क्या चीज है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं। अपने एग्जिस्टेंस पे शक होने लगेगा। एक बार वो वीडियो देख के देखना। यहाँ पर क्या हो रही हैं, यहाँ पर क्या हो रही हैं उनको देखिए। यूनिवर्स जो गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रही हैं? एक्सपेंड हो रही हैं। लिपापोती के लिए क्षमा चाहते हैं। एक टिनी बॉल हुआ करता था जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स था। आगे क्या हुआ? इस टिनी बॉल कैसा था? बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम, उसके बाद इनफाइनाइट टेम्परेचर, गिनती ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट डेंसिटी, गिनती ही नहीं कर सकते, गिनती ही नहीं कर सकते। हुआ क्या? 13.7 बिलियन साल पहले क्या हो रहा है? कहानी ध्यान से सुनो। बिग बैंग थ्योरी की कहानी बता रहे हैं, बाद में अच्छे से और बताएंगे, ध्यान से सुनो। 13.7 बिलियन साल पहले एक धमाका होता है इस छोटे से बॉल में। एक छोटे से बॉल में एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके के बाद ह्यूज एक्सपेंशन हो जाता है, धमाका होता है, उसके बाद बढ़ना चालू। ए टिनी बॉल एक्सप्लोड्स वायलेंटली, और जैसे ही वो फूटता है, छोटू सा गेना जो है वो फूटता है, उसके साथ साथ ही समय की शुरुआत, एनर्जी, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके पहले कुछ नहीं था, केवल एक टिनी बॉल था माना जाता है। उसके पहले कुछ नहीं था, ये पड़ा हुआ था। एक दिन इसका सन का मूड, बोला हम फटेंगे, बोले फट जाओ, फट गया, और फटने के बाद यूनिवर्स बना। टाइम, एनर्जी, एटम, मॉलिक्यूल्स निकलने लगी। अभी बात सुनो क्या हो रहा है। विद इन फर्स्ट 3 मिनट, इसके फटने के 3 मिनट के अंदर एटम्स बनना स्टार्ट हो गए। अब तुम एटम समझते हो ना, एटम तो जानते हो यार, किसी भी मतलब भाई मार्कर है, कुछ भी चीज है जो एकदम लास्ट में चले जाओगे तो बचता क्या है? एक एटम। जो सबसे लास्ट में बच्चे चले जाओगे तो एक एटम बचता है, जो मतलब देख ही नहीं सकते, वो वाली बात हो रही है। वहां से एटम बनना स्टार्ट हो गया, वहां से बिग बैंग हुआ, 3 मिनट के अंदर एटम बनना स्टार्ट हो गया। अब एटम से एटम जुड़ने बड़े यूनिवर्स, गैलेक्सीज बनने लगे। 3 लाख साल के अंदर, बिग बैंग के 3 लाख साल के अंदर, वो जो फूटा ना, उसके 3 लाख साल के अंदर टेम्परेचर जो है इतना घट करके हो गया 4500 केल्विन, और जो है एटॉमिक मैटर का राइज होना स्टार्ट हो गया। और इसी से क्या हुआ? यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट और यूनिवर्स बन गया। बिग बैंग थ्योरी ये है। और अगर तुम कंफ्यूज जाओगे तो कंफ्यूज ही आ जाओ, अब तुम समझोगे तो समझ जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना पल्ले पड़ा तुमको पड़ा, ये फिगर तुम्हारे बुक में है, देख लेना। जितना पल्ले पड़ा। अब हमारी बात सुनो। हम लोगों के रिपब्लिक डे पे, हम लोगों के इंडिपेंडेंस डे पे स्कूल वाले बड़ी जो है खुश हो जाते थे कि पता नहीं कैसा ऐसा अभाव निकल करके आता था कि बुनिया वाले लड्डू खिलाया करते थे। कौन सी लड्डू? बुनिया वाले लड्डू। दिख भी रहा होगा, देख लो फोटो में, बुनिया वाले लड्डू खिलाया करते थे। अरे बड़ी शौक से गए, सुबह एकदम सब कुछ किया, झंडा उंडा फहर गया, उसके बाद लाइन में लगे। एक हाथ भाई, कोई अब ज़्यादा चालाक है तो गप से और से हाथ, टीचर उचर से सेटिंग है तो क्या लड्डू और मिल जाता था। तो बुनिया वाला लड्डू जो है हम लोगों को मिला करता था। अब वही बुनिया वाले लड्डू जो है, सिस्टम देख लो, बिग बैंग थ्योरी है भैया, वो लड्डू ही समझा देगा तुमको, लड्डू ही बिग बैंग थ्योरी समझा देगा। बस बात को पकड़ो। लड्डू देख लिया ना, लड्डू कैसा होता है? बुनिया वाला लड्डू कैसा होता है छोटा सा, और उसमें देखोगे तो छोटी छोटी बुनिया जो होती है
छोटा छोटा बुनिया ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है। जो छोटा छोटा बुनिया है ना, ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक। बनता कैसे जानते हो? अरे भैया बुनिया है, ऐसे ऐसे करके बनाए, से एक एक बुनिया उसमें जुड़ा रहता होती है। बुनिया वाले लड्डू देख ही रहे होगे। अब क्या हुआ, सिंबल से वो जो एक टाइनी बॉल है ना, उसको समझ करो एक लड्डू है, उसको समझ लो एक लड्डू है, और वही लड्डू ऐसे फूट गया, वही लड्डू ऐसे फूट गया। अब पता चलता था कि किसी को दूध मिल गया ना, तो दोस्तवा क्या करते थे, जबरदस्ती है कि मीस देते थे लड्डुआ मीस देते थे, फूट जाता था, फूट के छितरा जाता था। खाओ, बिन बिन के खाओ, कैसे खाओगे? तो बस यही है बिग बैंग थ्योरी, यही है बिग बैंग थ्योरी कि लड्डू का जो बुनिया था, ये बुनिया टूट गया। लड्डू का जो छोटा छोटा बुनिया था, बुनिया टूट गया। अब बुनिया टूट गया तो देखो कैसे टूट गया, एक एक छोटा छोटा। ये क्या है, बॉल है, छोटा छोटा बुनिया का बॉल है, ये बुनिया का बॉल है छोटा छोटा। देखो ऐसे 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 ऐसे, और भी बहुत सारे। गिन पाओगे बुनिया में कितने बॉल हैं? गिन पाओगे? ऐसे बहुत सारे। उस लड्डू को फोड़ोगे तो छितरा गए, और उन्हीं सब में हम कहीं ना कहीं बस रहे हैं। सपोज ये अर्थ हो गया, हाई सपोज करो जुपिटर हो गया, हाई सपोज करो कुछ और हो गया, हाई सपोज करो कुछ और हो गया। मतलब ये लड्डू वाला कंसेप्ट है कि लड्डू बुनिया में एक बार पैक था, एक्सप्लोजन हुआ, लड्डू छिटा गया। जितनी छोटी कण है वो हम लोग क्या है नहीं। तो ढूंढा जानते हो कि नहीं? खिचड़ी उचड़ी पे हम लोग पतंग उड़ाते वक्त तो ढूंढा खाते हैं, लाई और गुड़ का बना हुआ होता है, वो भी छिटा गया। सपोज करो वही खा रहे हो, वही छिटा गया। भाई कुछ तो खाओ, कुछ तो छिटा गया। ये लड्डू वाला एग्जांपल पकड़ो, और ये जो छोटे छोटे कण दिख रहा है ना, यही सब अर्थ है, यही सब सन है, यही सब कुछ है। पकड़ लिया बात? यही है बिग बैंग थ्योरी कि एक छोटा सा लड्डू टाइप में टीनी बॉल था, एक्सप्लोजन हुआ। क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद छिटा गया, और उन्हीं में से हम बस रहे हैं। बस यही है बिग बैंग थ्योरी, बस यही है बिग बैंग थ्योरी। फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो, फटाफट से चिल्ला के बोलो। कोई पूछ दे बिग बैंग थ्योरी, कोई भी पूछ दे, बताओ रे बिग बैंग थ्योरी, तो बताना कि सुनो, जॉर्ज लेमेत्रे साहब ने बताया था कि बहुत साल पहले एक छोटू सा टीनी बॉल हुआ करता था, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट, जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट, उसका वॉल्यूम बहुत छोटा सा था, वॉल्यूम बहुत कम था। उसमें एकाएक एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन कब हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद टाइम का, एटम का, मॉलिक्यूल का, एनर्जी का भाई मतलब फॉर्म हो गए, पैदा हो गए। एक्सप्लोजन के 3 मिनट के अंदर एटम बनना स्टार्ट हो गया। अब उसी से धीरे धीरे पूरा का पूरा यूनिवर्स ट्रांसपेंट हुआ, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन के हमें दिखता है। बस यही है मित्र बिग बैंग थ्योरी, इससे आगे कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। बस बिग बैंग थ्योरी इतनी खत्म। क्लियर? चर्चा साथ में बस याद रखना, ये लड्डू, बस लड्डू ही यही है, ये है यार, क्या और क्या है, बस यह है। बस लड्डू वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखो, वही बिग बैंग थ्योरी है कि लड्डू छिटा गया। एक एक छोटे छोटे कण को क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। तो चलो, जितनी चीजें लिख रही हैं, जितनी चीजें दिख रही हैं, फटाफट से उसको नोट करो। आपका बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए, तो ये तो था मॉडर्न थ्योरी। अब आप देखे थे भाई होयले साहब के भी बारे में, इनका भी चर्चा सुन लो। ये भी अपना कहना चाह रहे हैं कि अरे भैया हमारा भी सुन लो, तो इनका भी सुन लेते हैं। ये क्या कहे, 1948 में आते आते ये बोले, मतलब आर्गुमेंट देते हैं होयले साहब। क्या बोलते हैं? देखो, ये बोलते हैं कि देखो यार, मतलब जो यूनिवर्स है ना, वो बढ़ नहीं रहा है। बिग बैंग में क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, बढ़ रहा था, स्पेस बढ़ रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है मुन्ना कि जो यूनिवर्स है ना, वो जो है सेम है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा। ये इनका कहना था, किसका? होयले साहब का, फ्रेड होयले साहब का। लेकिन यार हमारे पास समय के हिसाब से ज़्यादा एविडेंसेस मिलने गए। हाउएवर विद ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल, हमारे पास यार समय के साथ साथ एविडेंस, टेक्नोलॉजी मिली। हम टेलीस्कोप बेच के देख लिए ना, कौन कितना दूर है, दूरी बढ़ रही है कि क्या हो रही है, सब कुछ देख लिए। तो हमें पता चला कि नहीं यार, यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन होयले साहब ने तो अपनी हाइपोथेसिस में कहा था कि नहीं एक्सपेंड हो रहा है, कोलिजन हो गया।
कांड हो गया, गड़बड़ा गया, तो एज वेल जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारी आज के समय में ये बोलती है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये वाला जो मुद्दा है वो सही है, ये वाला मुद्दा जो है वो सही है। तो होयले साहब का काम नहीं बना, उनके थ्योरी को रख दिया गया। क्लियर हो रहा है आपको? मतलब ये जितनी भी हमने अभी तक बात, अच्छा रुको नोट कर लो, पहले नोट कर लो, मिटा देंगे तो बोलोगे कमेंट में कि भैया हट जाया करो, हट गए। नोट करिए, इसको नोट करिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 पॉइंट है, बस ध्यान में रखेंगे। 1948 में अल्फ्रेड होयले साहब के बारे में क्लियर हो जाएगा, 3 पॉइंट धड़ाधड़ लिख लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोग देख लिए ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, और तो और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। कैसे? जितनी भी हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, जितने भी हमने अर्ली थ्योरीज पढ़ी, कहीं ना कहीं उसने हमें अर्थ के बारे में बताया कि ये जो सोलर सिस्टम जो हमारा था, सन से लेकर के ये सब चीज़ अर्थ के बारे में बेसिकली बताया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, सन से सारी चीज़ें टूट करके हो गई। तो इसने तो अर्थ के बारे में बताया बेसिकली। यहाँ से हमने अर्थ के ओरिजिन के बारे में चर्चा कर लिया। और तो और जो है कौन सा था? मॉडर्न। आगे जो मॉडर्न थ्योरीज थी, मॉडर्न थ्योरी से हमने पूरा का पूरा ब्रह्मांड का चर्चा कर लिया, पूरा का पूरा यूनिवर्स का चर्चा कर लिया। तो ये सिस्टम था गुरु, ये सिस्टम था गुरु। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आपके दिमाग में आप इतना सब देखे ना, कम से कम कितना, बहुत ज़्यादा कब्बे का लगे हुए हो हमारे साथ, हम भी लगे हुए हैं भैया, पूरा मतलब देख रहे हो क्या हाल हो गया है, देख ही रहे हो, है ना। तो चलो अब देखो क्या कंडीशन है यहाँ पर। हमने एक बात जान ली कि लोग इमेजिनेशन हो रहा था, इमेजिनेशन हो रहा था गुरु, और इसीलिए हम भी आपसे कहते हैं कि सोचना सीखो, सोचना सीखो, इमेजिन करो तभी दुनिया है। इमेजिन करोगे, हर एक फील्ड में इमेजिन करो ना यार, सोचो, यही सही समय है। हमेशा बोलते रहते हैं हम ना, सोचना स्टार्ट करो, सोचा करो, इमेजिन क्या करो, क्या कैसे कैसे। आजकल यार कौन सोच कौन रहा है? बुक पढ़े, रटे, एग्जाम दिए, पास हुए, हो गया पास 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 पास। ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बस 12 तक, उसके बाद ना नहीं चलता है सब। चलो ये सब चीज हो गया, आगे बढ़े। अभी तक मुद्दा क्लियर हो गया आपको? बस ध्यान में रखना, बिग बैंग बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई हैं। एक टाइनी बॉल था लड्डू फूटा, मन में जब लड्डू फूटेगा तो ये बुनिया की तरह छिटा जाएगा, बुनिया की तरह छिटा जाएगा। जब बुनिया की तरह छिटा जाएगा, यही छोटे छोटे प्लैनेट्स थे, यही कहता है बिग बैंग थ्योरी। क्लियर? एक टाइनी बॉल एक्सप्लोड हो गया, उसी में सब बन गया। चलिए अभी तक का मुद्दा आपको क्लियर हो गया होगा, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। अब समय नहीं लगेगा, आप चुटकी में फटाफट से उड़ेगा, एकदम दर दर। चलो इसको नोट करो, मिटाते हैं, आप लोग पानी पी लीजिए, फिर इसको मिटा करके तुरंत स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स के बारे में। चलिए तो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टार वगैरह का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई, गैलेक्सीज के बारे में देखेंगे, प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे। अभी तक का जो मेन मुद्दा हमारा वो है क्या है? बिग बैंग थ्योरी, कि एक छोटा सा गोला फूटा, उसी से सब कुछ बना। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है कि स्टार का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से भाई ब्लास्ट हुआ, एनर्जी मैटर निकल गया। क्या निकल गया? एनर्जी और मैटर निकल गया। और देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मैटर था, अब जो गोला फूटा था वो जरूरी तो है नहीं कि ना थोड़ा फूटेगा। एक इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन तो था नहीं कि भैया सबको 55 किलो सबके यहाँ चला गया है। अब भाई वो तो है नहीं कि 55 किलो सबके क्या चला गया, कहीं बड़ा था, कहीं छोटा था। तब देखो नॉर्मल सी बात है, जो जितना बड़ा रहेगा वो उतना तेज अट्रैक्ट करेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना अच्छा रहेगा, है कि नहीं। और ये जितना कम है वो इतना कम रहेगा, क्योंकि डेंसिटी का मैटर है यहाँ पर। बात समझी गए हो? अभी तक तो पढ़ते आ रहे हो। डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी। यार अलग अलग डेंसिटी है तो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कोई कम अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ये वाली बात हो गई। अच्छा अब देखो, मैटर केम टुगेदर एंड फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। डेंसिटी अलग अलग है, अट्रैक्ट करके रख रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक तरीके से,
पकड़ करके रख रहे हैं। तो धीरे 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 माहौल, देखो बेसिक सा थ्योरी यही है कि जो भी तुम्हारा सिस्टम था फूटने के बाद वो एक साथ धीरे धीरे मतलब अट्रैक्ट करके जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते वो एक जो है स्टार बन जाते हैं, फिर गैलेक्सी बन जाते हैं। ऐसे कर करके पूरा जो सिस्टम है हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से वो जुटना मतलब जो अट्रैक्ट करके जुड़ना स्टार्ट हो गए और इसकी वजह से स्टार का फॉर्मेशन हो गया। कब? 5 से लेकर के 6 बिलियन ईयर्स एगो, समझ रहे हो, 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो के समय में ये जो फॉर्मेशन हो रहा था, ये पूरा ये चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा गैलेक्सी के बारे में देख लेते हैं। स्टार फॉर्मेशन क्लियर हुआ ना? देखो मुद्दा सिंपल सा है, बिग बैंग पकड़ लिए तो सब कुछ क्लियर हो जाना है, क्योंकि भैया उसी से सब शुरुआत हुआ है। फूटा, अलग अलग गया, उसी में भाई बसना लोगों का चालू हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग गैलेक्सीज की बात करें तो ये जो स्टार बने ना, वो बहुत ज़्यादा स्टार एक साथ मिल जाएं तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। मिल जाएं तो उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ये भैया इसका बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग लाइट ईयर्स में मेज़र करते हैं। सिंपल सी बात है, कुछ हुआ नहीं है। देखो गैलेक्सी, स्टार्स, बहुत ज़्यादा स्टार्स, भाई स्पेस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो स्टार होता है, उनके बीच का दूरी होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार को मतलब बहुत सारा स्टार कंटेन हो गए तो गैलेक्सी बन जाएगा। उसके बाद देखो वास्ट डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा दूर है, उसके साथ लाइट ईयर्स में मेज़र किया जाता है। बोलोगे कि लाइट ईयर क्या है? तो देखो लाइट ईयर का सिंपल सा फंडा ये है कि आपको इस गोला से लेकर के उस गोला जाने में अगर 1 लाइट ईयर लगता है, कितना? 1 लाइट ईयर लगता है, तो इसका मतलब ये है कि आप लाइट के स्पीड से, समझ रहे हो, आप लाइट के स्पीड से 1 साल तक चलते रहो 1 साल तक कंटिन्यूअसली, तब जा करके तुम पहुँचोगे। ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि 2 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5 किलो, मतलब ऐसे बयां नहीं किया जा सकता। जैसे पहले लोग बताते थे ना कि इतने दूर पे 5 मिनट तक चलते जाओगे रास्ता मिल जाएगा, 5 मिनट तक चलते जाओगे रास्ता मिल जाएगा। तो बस वही कहानी है कि लाइट के स्पीड से चलना है तुमको, तुम तो नहीं चल पाओगे, लाइट की स्पीड से चलना है और 1 साल तक चलना है, तब इसका मतलब हो जाता है 1 लाइट ईयर। सिंपल सा फंडा है। क्या है? बहुत ही सिंपल सा फंडा है 1 लाइट ईयर का, कि यार लाइट की स्पीड से 1 साल तक चलो, 1 लाइट ईयर कहलाता है। अब डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स। सोचो, 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स लग जाएगा, उतना साल लगेगा लाइट की स्पीड से जाओगे तो। इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो ये कुछ प्रकार की गैलेक्सीज हो गए, उसी में स्टार्स हो गए, ये सब बेसिक सारी बातें हैं। बिग बैंग थ्योरी हमें पकड़ में आ गया तो ये सारी चीज़ें हलवा है, हलवा। क्लियर? स्टार फॉर्मेशन हो गया ना, वही टूटा छीटा भाई, अपने अपने पुल से, ग्रेविटेशनल पुल से अपने आप को जोड़ करके रखा, धीरे धीरे कंडेंसेशन हुआ, अपना स्टार बन गया, है ना? कौन सी बड़ी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा प्लैनेट के फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्टार्स आर लोकलाइज्ड लंप्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये तो कुछ नेबुला क्या है भैया, एक गैस वाला सिस्टम, वही हाइड्रोजन हीलियम वाला पूरा जो बड़ा बना हुआ हाइड्रोजन वाला सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं एक स्टार होगा, है ना? ये धीरे धीरे अब देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक नेबुला में ये बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, समय के साथ साथ सबका अपना अपना एक ग्रेविटेशनल पुल है, सबकी डेंसिटी है। ये तो देखो सिंपल सी बात है ना, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स वाला सिस्टम पकड़ लो कि एक जैसे धरती है, धरती का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपना एक एरिया है, उस एरिया में कोई घुसेगा पकड़ लेगी किनारे से, सिर्फ भागना मत, छोड़ेगी नहीं। तो ये कुछ हिसाब से चीज़ें हैं जो कि हमें बेसिक सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें नेबुला में, तो ये जो स्टार है हमारा, समय के हिसाब से धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ना जुड़ते चली जाती हैं। क्या होता है? जुड़ते चली जाती हैं और धीरे धीरे यहाँ पर एक राउंड लाइक, यानी कि अगर स्टार हो का हम बात करें ऐसे, तो यहाँ बीच में ना एक कोर बन जाता है। क्या बन जाता है? कोर। जैसे अर्थ का कोर है ना, वैसे एक कोर बन जाता है, एकदम सॉलिड टाइप,
समझ रहे, एकदम सॉलिड टाइप कोर बन जाता है। धीरे 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 कंडेंसेशन होते 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 जुड़ते 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 कंडेंसेशन होते होते जुड़ते जुड़ते जो है एक कोर फॉर्म हो जाता है, और उसी के आधार पर क्या प्लैनेटेसिमल्स जो है बनने लगते हैं, और प्लैनेटेसिमल्स जुड़ते 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 प्लैनेट का फॉर्म करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, गैस could start getting condensed and the matter around the core develops into small round objects। सिंपल से यही मुद्दा है। एक नेबुला है आपका, नेबुला में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो समय के साथ साथ जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं जुड़ते जाते हैं, और एक मस्त कोर फॉर्म हो जाता है। कोर फॉर्म हो जाता है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी आपस में जुड़ते हैं जुड़ते हैं जुड़ते हैं। प्लैनेटेसिमल्स उन्हें कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। और प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं, जैसे कि अगर ये एक है यहाँ पर स्टार, अब यही जो है प्लैनेटेसिमल्स एक साथ जुड़ते 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 ये जब जुड़ जाते हैं तो यही प्लैनेट को फॉर्म कर देते हैं। सिंपल वही वाला सिस्टम है, बस ध्यान में यही रखना है, कंडेंसेशन होकर जो चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और अपना फॉर्मेशन होते जा रहा है। तो ये रही बात तुम्हारे स्टार फॉर्मेशन की, गैलेक्सीज की और प्लैनेट्स की। ठीक, क्लियर हो गया। इसको नोट करिए फटाफट से, तो आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को नोट करिए फटाफट से, द स्टार फॉर्मेशन के बारे में जितना पॉइंट दिखाया गया उस चीज़ को नोट कर लीजिए। स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, गैलेक्सी का गैलेक्सी किसे कहते हैं, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हैं सब। देखो सिस्टम वही है, क्योंकि जब यूनिवर्स बन गया उस चीज़ से, है ना, तो ये सारी चीज़ें भी बनी जानी है। नोट कर लिए, चलें आगे बढ़ें। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे, देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। हल्का सा इधर मिटा लें, हल्का सा इधर मिटा लें, 1 मिनट। सब जो है ना नोट्स एकदम बना करके रखिएगा, क्योंकि नोट्स आगे चल करके आपको एकदम बहुत ज़्यादा काम जो है देने वाले हैं। अब फिर जब एनसीईआरटी वाली सीरीज़ आएगी वो तो फिर आपके लिए एकदम समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का भी वो जो है बाप रहेगा, क्योंकि जब एनसीईआरटी चाट जाएंगे एकदम तो फिर तो कहीं से भी कोई पूछ ले, कहीं से भी कोई पूछ ले, एनसीईआरटी एकदम चटवा देंगे आपको। बस उस पर काम चल ही रहा है, जल्दी आपका अनाउंसमेंट मिलने को होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। सोलर सिस्टम पे हेडिंग लगाइए अगला, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे आई होप। अब सोलर सिस्टम पे बढ़ते हैं। हमारा जो है क्या भैया, सौरमंडल। ठीक, अभी तक तो यार हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सोलर सिस्टम के बारे में कि सन है, सन के बगल में मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ऐसे करके हम लोग तो हमेशा से बचपन से ही सुनते आए हैं। और एक तो इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर गिव अस टू ईट नमकीन, जो भी कह लो, ठीक है। जस्ट सर्व अस नेपच्यून, चाहे जस्ट सर्व अस नमकीन, चाहे निमोना, कुछ कह लो यार, जो भी तुम्हारे ऊपर है। शॉर्ट ट्रिक है, बेसिक सा याद ध्यान में रहना चाहिए। अब अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे सन बाबा हैं, हमारा प्यारा सा सोलर सिस्टम। यहाँ पर हमारे सन बाबा हैं, सन के बगल में मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पर प्लूटो भी हुआ करता था, यहाँ पर प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन 2006 में क्या हुआ कि जो कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है, कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं IAU के द्वारा, ठीक है, IAU के द्वारा कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसके ऊपर कितनी कैटेगरीज हैं, वो 3 कैटेगरीज हैं, जिसकी मान्यता रख करके किसी को किसी भी एक जो है जो भी पिंड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं। लेकिन प्लूटो एक कैटेगरी इसमें से फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो मार के भगा दिया कि भाग यहाँ से, ठीक है। तो प्लूटो को हटा दिया गया। हमें मेन जो है यही चीज़ देखनी है। अब हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है भैया, सन है, हाँ पता है। 8 गो प्लैनेट हैं, हाँ पता है। 63 गो मून है, एक तो तुम्हारे अर्थ के पास हैं, उसके बाद 57 के आसपास कुछ जुपिटर के पास हैं। ऐसे करके 63 गो मून हैं। एस्टेरॉइड्स हैं, ये जो ब्लैक डॉट आप देख रहे हैं ना, ये डॉट, ये सब क्या है, ये सब एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, डस्ट एंड गैसेस हैं। सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक। अब जो मेन यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं वो ये है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है, इसको हम इनर प्लैनेट कहते हैं।
और ये जो इनर प्लैनेट है ना, ये सॉलिड स्टेट वाले हैं, यहाँ पर जमीन है, लैंड है। लेकिन अगर वही हम लोग आउटर प्लैनेट की, अभी हम लोग इस पर अच्छे से चर्चा करेंगे, अभी हम लोग आउटर प्लैनेट की बात करें तो वो बेसिकली वो सब गैस वाले हैं, वो सब गैसियस फॉर्म वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एक चीज़ जान जाइए। और आगे बढ़े तो नेबुला, ठीक है, जो नेबुला वाला जो सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम का, जो हमारे सन वाला पूरा जो सिस्टम, भाई सब नेबुला से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो जो हाइड्रोजन हीलियम वाला गैसेस स्टेट था, उसी से फिर कंडेंसेशन हो के सारी चीज़ें बनी। तो ये कब स्टार्ट हुआ कोलैप्स और कोर फॉर्मेशन, इसका कब हुआ? समटाइम्स 5.6 बिलियन ईयर्स अगो, 5.6 बिलियन साल पहले भैया जो इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और प्लैनेट्स का कब हुआ? लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो पे हमारे प्लैनेट्स का स्टार्ट हुआ। सब नॉर्मल ध्यान में रखने वाली बातें हैं। अब कुछ यहाँ पर ध्यान में रखिए, जो इनर प्लैनेट्स हैं कौन कौन से? एक तो इनर प्लैनेट हो गए, एक तो हमारे आउटर प्लैनेट हो गए, ठीक। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ गई भैया? मरकरी और क्या क्या, देखो वहाँ पे लिखेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और आउटर प्लैनेट्स में आ गए जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ठीक। अब इसको जो है इनर प्लैनेट्स को जो है हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं? टेरिस्टोरियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिस्टोरियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। इनका शेप साइज अब हमें देखने को ही मतलब आंखों से ही समझ में आ जा रहा है यार, हाई कुल छोटका है, हाई कुल बड़का है, तो बड़का को आउटर में कह दिया गया है। और आउटर वालों को क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन प्लैनेट्स भी इसको कहा जाता है, सिंपल से। और ये सब जो है बहुत बड़का है, लार्जर है। क्या है? सब लार्जर है। बेसिक सारी सब इन सब का थिक एटमोसफियर है। ये सब यहाँ पर जमीन वाला सिस्टम है, यहाँ पर गैस वाला सिस्टम है, गैसेस गुब्बारा टाइप का है। वो जो चारों है ना उधर, वो सब गुब्बारा टाइप के हैं। उसके बाद क्या है? These large number of small planetesimals accrete to form a fewer larger बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। वही बात है कि जो प्लैनेटेसिमल्स हम लोग देखे, वही अभी प्लैनेट फॉर्मेशन में नहीं देखे कि जैसे कि यही हमारा है। अब इसमें एक चीज़ है भैया, यहाँ पर धीरे धीरे कोर फॉर्म होता है, फिर ये सब जो है मिल करके प्लैनेटेसिमल्स बनाते हैं। वो प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से लगते हैं जुड़ने, है ना, वो एक दूसरे से लगते हैं जुड़ने, और जुड़ते जो है वो प्लैनेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्लैनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब बेसिक सारी बातें हैं जो आप देख रहे हैं। तो फटाफट से हमारे सोलर सिस्टम को भी आप देख के नोट कर लीजिए, ठीक है। वैसे कुछ उतना ज़्यादा है नहीं इसमें, सारी चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं और ध्यान में रखने वाली कुछ बातें हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन होता है दिमाग में, एक चीज़ निकल करके आती है, जानते हैं क्या? कि अब आपको भी लगा होगा जब हम बताए होंगे कि ये वाला को हम कह रहे हैं ये गैस वाला है, यहाँ पर गैस के गुब्बारे हैं ये आउटर वाले में, और यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लिथोस्फीयर वाला सिस्टम है, और यहाँ पर गैसेस हैं। ये क्यों ऐसा डिफ्रेंशिएशन काहे लिए, ऐसा अलग अलग क्यों हो गया, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फटाफट से इसको मिटाइए, नोट कर लीजिए, कुछ है नहीं खास, बेसिक सारी बातें हैं। अब तो सवाल उठता है जो है वो ये है कि इधर इनर वालों के यहाँ भैया लैंड है, आउटर वालों के यहाँ गैस काहे लिए है ना, उधर गैसियस फॉर्म काहे लिए है। तो इसका छोटा सा 3 स्टेप हम लोग देखेंगे, फटाफट से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में गैसेस क्यों है, इधर रॉक फॉर्म क्यों है? तो देखो सिंपल सा बांधा है, जो टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स हैं जो कि इनर साइड में है, वहाँ पर क्या था? क्लोज वेसिनिटी था पेरेंट स्टार, यानी सही भाई सन के पास थे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसके वजह से गर्मी के वजह से जो गैसेस थे वो सॉलिड पार्टिकल्स में कंडेंस जो है वहाँ पर हो पा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो जोवियन प्लैनेट्स थे वेर फॉर्म एट क्वाइट अ डिस्टेंट लोकेशन। वो क्या थे? दूर थे ना थोड़ा, वो आउटर सरफेस में मतलब आउटर पार्ट में है, ये इनर पार्ट में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी की वजह से ज़्यादातर वो जो है मतलब कंडेंस नहीं हो पा रहा था सॉलिड पार्टिकल्स में, ठीक है। वो जितने भी कण है, जैसे ये है हमारा अर्थ भी, तो भाई अर्थ के किनारे भी तो ये गैसेस था पहले, अर्थ के किनारे भी तो गैसेस था। तो ये वार्म होने की वजह से ये पूरा तो कंडेंस हो नहीं पाया, जितना हुआ वो हमारे कोर में तो हो ही गया, वो जो पूरा कोर में तो हो ही गया, लेकिन पूरा तो हो नहीं पाया, ठीक है। तो यही कहानी है। और वो सारे जो थे वो आउटर वाले वो दूर थे,
आउटर वाले तो दूर थे, तो ठीक है, तो वहाँ पर तो आराम से सॉलिड कंडेंस हो गया, तो वो सब एकदम गैसेस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। सोलर विंड वेयर मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सन के यहाँ से सोलर विंड बहा करते थे। और टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स जो कि है सब अर्थ वगैरह जो इनर प्लैनेट्स हैं वो पास में हैं, तो ऊपर से जितना गैसेस हुआ करता था सब बहा करके ले जाती थी। लेकिन उधर आउटर प्लैनेट में ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी विंड। ठीक है, लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट फ्रॉम द टर्सेल प्लैनेट्स को उड़ा के ले जाती थी। ठीक, उसके बाद द सोलर विंड्स वेयर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ जोवियन प्लैनेट्स, इसी की वजह से वो सब दूर हुआ करते थे, वहाँ पर नहीं जा पाते थे सब जो सोलर विंड है। अभी इसको मिटा के आपको फिगर से समझाएंगे, बस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो सब दूर थे तो वहाँ पर सोलर विंड नहीं पहुँच पाती थी। और टेरिस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं स्मॉलर थे और उनकी ग्रेविटी लोअर थी, तो ये होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ये पूरे चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ये सब चीज़ बह करके चली जा रही थी। और बड़े वाले होल्ड करके रखते थे तो सारी चीज़ें बच जाती थी। हम हट रहे हैं, थोड़ा सा हम हट रहे हैं, इसको फटाफट से आप नोट करिए, इसको फटाफट से नोट करिए, पूरा पॉइंट जो है इसको नोट करिए जो आपके टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स तक है। इसके बाद हम आपको फिगर बना के फटाफट से समझाते हैं। हो गया, नोट हो गया ना? चलिए अब इसको मिटा करके हम आपको थोड़ा सा ना फिगर से समझाते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए बात जो है वो इतनी सी है, बात क्या है वो इतनी सी है। सबसे पहले तो ये हमारा सन हो गया, सन के आगे ये 4 जो है हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, क्या है? इनर प्लैनेट्स हैं। उसके बाद इधर जो हमारे 4 हैं वो आउटर प्लैनेट्स हैं, वो आउटर प्लैनेट्स हैं कि नहीं है? अब बात दूसरी समझिए, दूसरी बात ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी सन की वजह से, सन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। इन सब के पास गुब्बारे थे, इन सब के पास गुब्बारे हुआ करते थे गैसेस स्टेट में, और गुब्बारे यहाँ पर भी हैं, गुब्बारे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, इस गर्मी की वजह से ये तो सॉलिड नहीं बन पाए, ये पूरे को सॉलिड नहीं बना पाए, कंडेंस नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर गर्मी नहीं थी, यहाँ पर गर्मी नहीं थी, तो ये सब तो भैया सॉलिड बना लिए, और सॉलिड बना कर बड़े बड़े हो गए। सॉलिड बना मतलब सॉलिड क्या है, वो जैसे जम गया तो वो बड़े बड़े हो गए, और इधर उतना नहीं हो पाया। अब दूसरी चीज़ समझो, ये था पहला रीज़न, कि पहला रीज़न क्या था कि हवा जो है इधर मतलब गर्मी की वजह से ये जम गया, और ये गर्मी की वजह से इधर जो है नहीं जम पाया। ठीक है, तो इसलिए सब बड़े बड़े हो गए, सब इतनी रह गए। अब दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से सोलर विंड बहा करती थी, सोलर विंड्स बहा करती थी जो है, तो जो बाहर हिस्से में थे सब, जो बाहर हिस्से में सब गैसेस थे, इसको वो उड़ा ले जाती थी। लेकिन यहाँ तक सोलर विंड्स पहुँच नहीं पाती थी उतना, यहाँ तक उसका इंटेंसिटी उतना हुआ नहीं करता था, तो यहाँ उड़ा नहीं पाई, इसीलिए सब गुब्बारों की तरह हो गए। और तीसरी चीज़ ये है, जो तीसरा पॉइंट ये था, वो ये क्या था तीसरा पॉइंट, कि ये सब जो है छोटे हैं, ये सब छोटे हैं, तो ये कम एरिए में अपने ग्रेविटी से बना कर रखते थे। ये सब पूरे चीज़ को मतलब जो पूरा गैस है ना, पूरा जो गैस है उसको होल्ड नहीं कर पाते थे, गैस उड़ जाती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है डेंसिटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसके वजह से ये हवा जितना सब गैसेस हैं ये सब उड़ जाया करता था। लेकिन हई सब भैया बड़का बरियार हैं सब, ये सब पूरा होल्ड करके रखते हैं, क्या है ससुर हम जाने नहीं देंगे, अब नहीं जाने देंगे तो नहीं जा पाता था, और जिसकी वजह से तुम्हारा ये पूरा एकदम बड़ा बड़ा गुब्बारा जो है थक्का टाइप का हो गया। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि वो रॉक क्यों हुआ, और इधर जो है ये लैंड इधर क्यों है, और उधर रॉक जो है क्यों है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आपको फटाफट समझा देते हैं मून के फॉर्मेशन के बारे में। मून के भी फॉर्मेशन में अर्ली थ्योरीज थी, मॉडर्न थ्योरीज थी। अब आपको हम सिंपल सा पहले बात पकड़ लीजिए, वो क्या है, मून फॉर्मेशन में जॉर्ज डार्विन साहब थे। मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है मून। अब कुछ लोग पहले क्या कहते थे, कुछ लोग अर्ली थ्योरीज में क्या कहे कि अर्थ में से, अर्थ ये गोल गोल घूम रहा है, अर्थ गोल गोल घूम रहा है, तो ये गोल गोल घूमते 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 एक दिन ऐसा आया कि इसके में से ये क्या हो गया, इसके में से अर्थ में से जो है इतना गोल गोल इतना तेज तेज घुमा कि इसकी पेट में से यहाँ से जो है मून जो है धीरे धीरे छटक करके बाहर आ गया। समझ रहे हो, मतलब इतना तेज घूम रहा है, ये इतना तेज घूम रहा है, घूमते 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 यहाँ से छटक करके मून अर्थ में से ही निकल गया।
क्या हुआ, बात समझ रहे हैं ना। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अर्थ में से ही मून निकल गया। पहले इस तरीके से हुआ, फिर किस तरीके से, रुके आपको दिखाते हैं। पहले इस तरीके से हुआ, उसके बाद ये डंबल शेप में आया, ऐसे, है ना। ये अर्थ है, ये अर्थ है और ये मून है, ऐसे डंबल शेप में आया। फिर धीरे धीरे करके ये अलग हो गया, फिर धीरे धीरे करके ये अलग हो गया। अर्थ हमारा ऐसे हो गया, मून ऐसे हो गया। तो अर्ली थ्योरीज ये कहती थी, क्या कहती थी, अर्ली थ्योरीज हमारी ये कहती थी कि अर्थ पहले अकेले था, अर्थवे में से जिसे बच्चा निकलता है आदमी के पेट में से, वैसे ही अर्थ के पेट में से सपोज करो कि ये जो है मून निकल गया। और मून जानते हो कहाँ से निकला, मून कहाँ से निकला, जो पैसिफिक ओशन की गहराई है, जो पैसिफिक ओशन की गहराई है, क्योंकि भाई समुंदर है वहाँ पर, गहरा है, गहरा है तभी तो पानी जमा है। तो लोग कहने लगे क्या ये जो अर्थ है पैसिफिक ओशन में गहराई थी, तो लोगों का मानना था कि इसी पैसिफिक ओशन में से मून जो है निकल करके गया है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि हम आदमी हैं, हम ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, हमारा पेट ऐसी इतना हम तेज घूमे, इतना हम तेज घूमे कि हमारा पेट वे निकल के बाहर आ गया। हमारा जो पेट था वो निकल करके बाहर आ गया, हमारे पेट के यहाँ इतना खाली स्थान हो गया और यही मून बन गया। कुछ लोगों का ये कहना था, ठीक। तो ये थी अर्ली थ्योरी। क्या थी ये, अर्ली थ्योरीज थी मून के फॉर्मेशन की, कि अर्थ के पेट में से मून निकल गया। सिंपल से ध्यान रखना, आपके एनसीईआरटी में फिगर होगा। आगे दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी आई। क्या आई, मॉडर्न थ्योरी आई इसके ऊपर, ये अर्थ है, मॉडर्न थ्योरी आई इसके ऊपर। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, एक बड़ा सा स्टार आया, एक बड़ा सा स्टार आया, ठीक, और वो आकर के धरती से बुड़ूम से लड़ गया, धरती से बुड़ूम से लड़ गया, ठीक है। धरती घूम रही थी, धरती से बुड़ूम से लड़ गया। अब इस लड़ने की वजह से क्या हुआ, ये बड़ा स्टार आया, ये हमारा अर्थ है, ये इससे लड़ गया। ये क्या है, ये हमारा अर्थ है, ये स्टार आया, इससे लड़ गया। अब ये लड़ गया, अब देखो क्या होता है, लड़ गया, अब देखो क्या होता है। पहले तो आया बड़ा स्टार, अब लड़ गया, अब ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, और ये जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना, उस बड़े से स्टार का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ठीक है। ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो वो ऐसे ऐसे हमारे अर्थ के गोल गोल घूमने लगा, अर्थ के गोल गोल घूमने लगा। वो जो आया था बड़ा वाला स्टार आकर के लड़ गया अर्थ से, और फिर उसका टुकड़ा गोल गोल घूमने लगा, इस प्रकार का हुआ। और फिर वही सिचुएशन धीरे 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 समय के हिसाब से, धीरे 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 समय के हिसाब से क्या हुआ कि अर्थ तो ऐसे रह गया, अर्थ जस का तस रह गया, और वो जो चीज़ें घूम रही थी ऐसे ऐसे गोल गोल, वो सब क्या हो गई, कंडेंस हो गई, आपस में मिल गई, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से मिल गई, और यहाँ पर हमारा जो है मून बन गया, वो जो है मून पार्टिकल बन गया। समझ गए। अर्ली थ्योरीज क्या थी, उसके पेटवा में से निकल गया और वहाँ गड्ढा हो गया। लेकिन मॉडर्न थ्योरी, एक स्टार आया, इस पे लड़ गया, छिटा गया पूरा, धीरे 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 कंडेंस होकर के ऐसा फॉर्म हो जाता है हमारा मून। क्लियर, सिंपल सा मून का फॉर्मेशन था ये, बहुत ही सिंपल सा। अब देखिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमें पता है, जॉर्ज डार्विन भाई साहब ने बताया था। अर्थ एंड द मून फॉर्म्ड अ सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी, अर्थवा ऐसे ऐसे घूम रहा था शक्तिमान की तरह, अमुनुमा उसके पेटवा में से छटक के बाहर निकल गया। और कहाँ से निकला, पैसिफिक ओशन से निकला, इनका कहना था। लेकिन बाद में मॉडर्न थ्योरी क्या कही, फॉर्मेशन ऑफ द मून आउटकम ऑफ जीएंट इम्पैक्ट। ये जो हम आपको बताया ना, स्टार आकर के इसमें लड़ गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, जीएंट इम्पैक्ट। उसके बाद क्या हुआ, इवेंचुअली फॉर्म्ड इनटू द प्रेजेंट मून अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन, 4.44 बिलियन ईयर लगे, बिलियन ईयर लगे मून को कंडेंस होकर के आज हम जो सिचुएशन देख रहे हैं ये ऐसा बनने में। ये हमारा अर्थ, ये हमारा मून, ठीक है। तो ये हो गई मॉडर्न थ्योरी। यहाँ पर आपका किस्सा खत्म हो जाता है मून का। किसका खत्म हो जाता है किस्सा, मून का। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से मून के नोट करिए, फटाफट से मून वाले सिस्टम को नोट करिए। चलिए अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे आते हैं, है ना। स्पीड थोड़ा बढ़ गया ना, हाँ बढ़ाइए, आप भी स्पीड बढ़ाइए। अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे आते हैं। अर्थ पहले कैसा हुआ करता था, अर्थ पहले कैसा हुआ करता था, अर्थ पहले एकदम लाल लाल हुआ करता था, ऐसे ऐसे दर्रा फटा हुआ है, ऐसे ऐसे दर्रा फटा हुआ है, लाल लाल हुआ करता था। लेकिन आज के समय में हम देखेंगे अर्थ कैसा है, आज के समय में हम अर्थ देखेंगे कैसा है। तो आज के समय में हमारा अर्थ कुछ इस प्रकार का है, पानी ही पानी, और उसके बाद हरियाली ही हरियाली, पानी ही पानी, उसके बाद हरियाली ही हरियाली, और साथ साथ में क्या है,
पहाड़ वगैरह भी है और साथ साथ में पहाड़ वगैरह भी है। तो कुछ इस प्रकार का अर्थ हमारा आज है, कुछ इस प्रकार का अर्थ हमारा आज है, और ये कुछ पहले के समय का था, ये कुछ अर्थ पहले के समय का था, एकदम लाल लाल आग बबूला। अब इसका एवोल्यूशन फटाफट से देखिए। अर्थ वॉज इनिशियली बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इनिशियल स्टेज में एकदम गर्मा गर्म पकौड़ा की तरह अर्थ हुआ करता था, लेकिन बाद में हाइड्रोजन और हीलियम प्रेजेंट थे। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस थी? इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इट वॉज फॉर्म अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। कितना भैया? 4.6 बिलियन ईयर्स एगो के पहले फॉर्म हुआ। बातों को ध्यान से नोट करिएगा। इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर से कहने का मेरा क्या मतलब है? लेयर्ड स्ट्रक्चर से कहने का क्या मेरा मतलब है? ये जैसे है अर्थ, ये जैसे है, सॉरी लिलीपा पोते के लिए एकदम माफ़ी चाहेंगे, ये जैसे है अर्थ, तो अर्थ में क्या है ना, बहुत सारे कण हैं, जैसे कि ये है, तो ये है अर्थ। अब इसमें बहुत सारे जो है लेयर्स हैं, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ऐसे ऐसे, वो सारे लेयर्स हम अभी आगे चल करके आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक, अर्थ में बहुत सारे लेयर्स हैं। लाइटर लेयर इज फॉर्म्ड एट द आउटर सरफेस। जो हल्की परत है, जो हल्की परत है वो बाहरी हिस्से में आ गई। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं? देखिए, पहले ये गर्मा गर्म पकौड़ा जैसा था, पहले गर्मा गर्म पकौड़ा जैसा था, बाद में हल्की हल्की जो चीज़ें हैं वो ऊपर को रह गई, और जो भारी भारी चीज़ें हैं वो जाकर के क्रस्ट बना दी, कोर जिसे कहते हैं, डेंसर चीज़ें बीच में आ गई, हल्की हल्की चीज़ें ऊपर रह गई। लाइटर लेयर इज फॉर्म्ड एट द आउटर सरफेस, लाइटर लेयर इज फॉर्म्ड एट द आउटर सरफेस एंड डेंसिटी इंक्रीज टुवर्ड्स इनसाइड द कोर। और यहाँ पर जो है डेंसिटी एकदम मस्त तगड़ी बढ़ गई। पल्ले आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ हुआ नहीं है, सिंपल सी बात है यार, डेंसिटी बीच में ही तो है, अर्थ के बीच में ही तो है। ये सेम आलू जैसा है। कैसा है? सेम आलू जैसा है। आप लोग पकड़ें कि नहीं बात को? देखिए, आप लोग पकड़ें कि नहीं बात को? देखिए, आलू को जब उबाल देंगे ना, चाहे भंटा को जब उबाल देंगे ना, तो बहरे से तो चिपड़ी रहता है, बहरे से चिपड़ी टाइप का रहता है, लेकिन अगर गलती से आप उसमें अपना अंगुली घुसा दिए, गलती से आप अपना उसमें अंगुली घुसा दिए तो अंगुली आपका जल जाएगा। ऐसे घुसाएंगे आलू में तो छनछना के बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये क्या है? ये कोर है। ये क्या है? ये कोर है। और ये क्या है? ये जो है क्या है आपका? लाइटर वाला जो है ऊपर आ जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें पकड़े हैं आप लोग, इतनी चीज़ें पकड़े हैं आप लोग। अच्छा, अभी जिसको जिसको अर्थ का इवोल्यूशन नहीं समझ में आया अभी तक, भाई लिखा हुआ था, नहीं समझ में आएगा। अब आपको देखिए पल्ले पढ़वाते हैं, अब आपको फटाफट से पल्ले पढ़वाते हैं। हुआ कुछ यूं, आपका अर्थ जो था आग बबूला, अर्थ जो था आग बबूला बेचारा। समय होते होते धीरे धीरे समय बीता, तो धीरे धीरे जो डेंसर मीडियम थे, जो डेंसर चीज़ें थी, जो डेंसिटी थी, वो क्या करी? कोर बना ली, कोर बना ली। ठीक है, ज़्यादा जो भारी भारी चीज़ें हैं वो बीच में आ गई, और जो हल्की हल्की थी वो ऊपर जाकर के लेयर बना ली। ये जो हल्की हल्की थी वो ऊपर जाकर के लेयर बना ली, समझ रहे हो? ऊपर जाकर के लेयर बना ली और बीच में आपका कोर बन गया। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो कोर का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो हल्की हल्की चीज़ें थी ये धीरे धीरे एकदम मस्त सॉलिड के रूप में बन जाती हैं, मस्त सॉलिड के रूप में बन जाती हैं। अब आपका अर्थ का इवोल्यूशन ना लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर से भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? लिथोस्फीयर ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, बस इतना ही है। अब आप लिथोस्फीयर देखिए, अर्थ से ही जुड़ा हुआ है। लिथोस्फीयर क्या? जमीन। लिथोस्फीयर क्या है? ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो मोटा चादर है ना, ये क्या है? लिथोस्फीयर है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो मैं पूरा रंग रहा हूँ शेडेड है, ये क्या है? ये लिथोस्फीयर है, जहाँ पर हम रह रहे हैं। ये कैसे बना? ये इसका भी तो इवोल्यूशन हुआ होगा। ये कैसे बना, ये फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो हाई डेंसिटी थी, यहाँ पर हाई डेंसिटी थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा। हाई डेंसिटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ा। हाँ भाई, हाई डेंसिटी की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। लाइटर मटेरियल केम आउटसाइड। लाइटर मटेरियल ये बाहर आ गया, ये लाइटर मटेरियल है, ये लाइटर मटेरियल है। और हैवी मटेरियल केम टू इनसाइड। भाई वही बात है, हैवी मटेरियल अंदर आ गया कोर में। एट द इट इज कूल्ड एंड कंडेंस इनटू सॉलिड। अब ये जो बाहर मटेरियल गया था ना, ये धीरे धीरे कंडेंस हो करके, ये धीरे धीरे होकर के कंडेंस हो करके
क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। धीरे धीरे कंडेंस होकर के क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। क्लियर हो गया ना भैया, क्लियर हो गया। तो ये चीज कहलाती है लिथोस्फीयर। ये कंडेंस होकर के आराम से, सिस्टम यही है, सिस्टम यही है, कंडेंसेशन हो रहा है, उसके बाद चीजें कड़क हो जा रही हैं एकदम मस्त तरीके से। अब देखो बेचारा हमारा अर्थ जो है ना इसी परिस्थितियों में जूझ रहा था। एक बार हम चेक कर लेते हैं जो कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हम काफ़ी देर से बड़बड़ कर रहे हैं और हाँ चलो हो रही है। हमारा जो अर्थ है वो अपना मस्त मौला होकर के बन रहा था, लेकिन अचानक इसी हाल में, ये अपना ठंडा उंडा हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन इसी हाल में एट द मून फॉर्मेशन अर्थ अगेन बिकेम हॉट। ये चल ही रहा था सिस्टम, ये सिस्टम चल ही रहा था, तब तक वो बड़ा वाला स्टार जो भी हम आपको बताए थे मून वाला, वो आकर के भचाक से लड़ जाता है, वो आकर के भचाक से लड़ जाता है। ये बेचारा बन ही रहा था लेकिन आकर के लड़ जाता है, और लड़ जाता है तो फिर से हीट हो जाता है, फिर से गर्मी हो जाती है, और डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट लेयर जो है फॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंट लेयर जो है फॉर्म हो जाते हैं। अब अभी आपको एक चीज़ बताते हैं, जिसको नोट करिए पहले, इसको ये जो चीज़ है ना पूरा नोट करिए, फटाफट से नोट करिए, एकदम पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो करना है वो करिए, बस नोट हो जाना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए ना, चलिए मिटाएं। अब देखिए जो आपका पूरा का पूरा हम जो सिस्टम आपको समझाए, जो पूरा का पूरा सिस्टम हम आपको समझाए, वो मात्र इतना सा है, वो मात्र इतना सा है। अर्थ अपना मस्त मौला बेचारा, इसके बाहरी परत पे हल्की जो चीज़ें हैं वो ऊपर चली गई, और जो भारी चीज़ें हैं वो अंदर आकर के कोर में बैठ गई। क्लियर। ये जो लाइटर चीज़ें थी ये समय के हिसाब से धीरे धीरे कंडेंस होकर के सॉलिड बन गई, ये धीरे धीरे कंडेंस होकर के सॉलिड बन गई, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और ये अंदर वाली चीज़ क्या है, कोर, ये क्या है अंदर वाली चीज़, कोर। तो बस इतना सा सिस्टम है हमारे प्यारे से अर्थ का, बन ही रहा था। तभी बड़का मुनमा जो है आकर के ससुराल लड़ जाता है इसमें, ये हमारा मून जो है आकर के इसमें लड़ जाता है, फिर से हीट आ जाती है, और फिर डिफ्रेंशिएशन की वजह से तमाम तरीके के लेयर जो है बन जाते हैं। चलिए इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब बचा है मात्र 2 पॉइंट आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और ओरिजिन ऑफ द लाइफ के बारे में। तो नोट करिए फटाफट से, वो सारी चीज़ों को भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। चलिए तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिथोस्फीयर देख लिए, कैसे बना अर्थ का सब पार्ट आउट कैसे बना, ये सब देख लिए, ओरिजिन कैसे हुआ, एक तरीके से बहुत पूरा एकदम अच्छे रूप से चर्चा करते हुए आ गए हैं। अब एक पार्ट बचता है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का। देखो आज के समय में कैसा माहौल है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन पहले तो हीलियम और हाइड्रोजन, वो जो छोटा बिग बैंग थ्योरी जो छोटा लड्डुआ फूटा था वो तो हाइड्रोजन और हीलियम का फूटा था। तो आज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसे, आओ देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर यानी कि जो पहले का एटमॉस्फेयर था हीलियम और हाइड्रोजन वाला, वो छूमंतर हो गया, उसका काम खत्म होता है। किस तरीके से होता है, देखो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो अंदर का सतह है वो एकदम गरम समोसा की तरह, जिससे समोसा का आलू एकदम गर्मा गर्म पकौड़ा की तरह है। कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो गर्म चीज़ है ना, ये जो गर्मी है, जो सतह का गर्मपन है, ये एटमॉस्फेयर के क्रिएशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो इसमें से गैस निकलते हैं, ये जैसे जैसे गर्मी है ना, इसमें से गैसेस निकलती हैं, फिर वो जाकर के वेपर बनते हैं, वेपर बनकर कंडेंसेशन होता है, उसके बाद एकदम झमाझम जो है बारिश होती है, झमाझम क्या होती है, बारिश होती है। उसी के हिसाब से गर्मी हो, मतलब कैसे आज के समय में देख रहे हो, गर्मी होगी, है भाप ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है, बादल बन के बारिश हो जाती है। ठीक है, जो सिस्टम है ना उस समय बहुत ही तगड़े रूप में, पहले कहानी हम लोग सुनते थे कि बहुत घनघोर बारिश हुई, इतने दिन तक हुई कि रुकी ही नहीं, इस प्रकार से बहुत सारे हमें सुनने को जो है मिलते हैं। तो गर्मी की वजह से वेपर बना, वेपर से गया ऊपर भैया पानी बदला, बादल से पानी गिरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी जिससे कि एटमॉस्फेयर का सिस्टम बनने लगा। कंपोजिशन वॉज मेड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो सिस्टम कुछ इस तरीके का हुआ, भाई गर्मी है, गर्मी से पूरा गैस वैस ऊपर जा रहा है,
पूरा बादल उदल बन करके बारिश हो रहा है, तो एक तरीके से पानी आ गया। भाई बारिश एकदम हुए जा रहा है, झमाझम हुए जा रहा है, तो इसके वजह से पानी भी आ गया। हाइड्रोस्फीयर वाला भी चर्चा हम लोग देख लेते हैं, अभी आगे देखेंगे। अब इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे जब लाइफ आती है, पेड़ पौधा उगने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सब ले करके जो है पूरा ऑक्सीजन छोड़ा जाने लगा पेड़ों के द्वारा, तो जिसके वजह से अब उस समय कोई ऑक्सीजन लेने वाला था नहीं, पेड़ पौधे हैं बस ऑक्सीजन छोड़े जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिए ऑक्सीजन छोड़े जा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है माहौल बनते गया और धीरे धीरे आज के समय में इतना अच्छा खासा परसेंटेज जो है ऑक्सीजन का हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ गैसेस, जब ठंडा सिस्टम हो रहा था अर्थ का, वाटर वेपर बनना स्टार्ट हुए थे। वाटर वेपर इज रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। ठंडा होते वक्त इसके अंदर से जो है वाटर वेपर निकलते थे, इसके अंदर से वाटर वेपर निकलते थे, यही जाकर के ऊपर बादल बन के खूब झिमिर बारिश हुआ करती थी, जिसकी वजह से हाइड्रोस्फीयर भी हमारा देखने को मिलता है। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वेयर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डिगैसिंग। भैया गैस जा रहा है, क्या कहते हैं, डिगैसिंग, है ना। देखो गैसे है, इसमें डिगैसिंग हो रहा है, अर्थ के इंटीरियर से जो है गैस निकल करके ऊपर जा रही है, वेपर बन रहा है, एकदम झमाझम बारिशों का मौसम जो है देखने को मिलता है। और इसके वजह से ही अर्थ जो है फोटोसिंथेसिस का भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर योगदान है ऑक्सीजन की वजह से, तभी यही सारी का कारण है जो कि आज के समय में हम कंपोजिशन देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, हाइड्रोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का, एटमॉस्फेयर का, बहुत सारे लेयर्स का, ये सब का जो है मौसम का एक तरीके से कह लो जो बहुत बड़ा ये हीट जो है ठंडा होता, उसी में आकर के फिर मून टकरा जाता था। तो यही सब कारण है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिक सा चीज़ है, कोई इसमें हवा मचाने वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग सभी जानते हैं यार कि पानी में उत्पन्न हुआ था जीवन, पानी में जीवन उत्पन्न हुआ था, फिर धीरे धीरे लाइफ का इवोल्यूशन होते गया, ज़मीन पे आए, ज़मीन पे आने के बाद फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, बहुत पहले कहानी हम लोग सुनते थे कि मछली निकली फिर क्रोकोडाइल हुई, ऐसे करके तमाम तरीके की चीज़ें जो हमें सुनने को मिलती हैं। आजकल के साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो पूरी लाइफ की बिगिनिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुई है। किस वजह से हुई है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से हुई है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं और फिर वो जो असेंबल किया जाता है, और किस तरीके से वो असेंबल होते हैं, इस तरीके से वो जो मॉलिक्यूल्स असेंबल होते हैं जैसे कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकें, वो अपने आप को मतलब जिसे क्या कहते हैं डुप्लीकेट, भाई दूसरा बना सकें, बढ़ा सकें अपने आप को। हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड किया गया है लाइफ एग्जिस्टेड इन रॉक्स पे किया गया है, कब, फॉसिल्स का, इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स इसके रूप में देखा गया। इसके बाद ब्लू एल्गी भी हमें जो है वो देखने को मिलता है, क्या चीज़, ब्लू एल्गी। इसके बाद लाइफ बिगिन टू इवॉल्व 3800 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये कुछ इस प्रकार का ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इधर आपके इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखो ये कुछ ना एकदम डीप वाला हाल नहीं है, ये क्या है, ये सब डीप वाला हाल नहीं है। डीप वाला हम आगे चल करके आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम घुस करके अंदर से समझ रहे हैं, एकदम अंदर से घुस करके पढ़ाएंगे। फिलहाल ये आपका चैप्टर मतलब इस चैप्टर का तो पूरा कहानी हो चुका, हम आगे के लिए बात कर रहे हैं। जो दूसरा चीज़ हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको और बेहतरीन तरीके से ये सब सारी चीज़ों को आगे देखने को आपको मिलेगा। तो फिलहाल आपका ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है ना, यहाँ पर समाप्त होता है। और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, हम साइड होते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फटाफट से साइड हो जाते हैं। तो बस आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया। कोई भी डाउट हो एकदम कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और पर्सनल अगर मैसेज करके कुछ आपको पूछना पाछना है तो इंस्टाग्राम पे जा करके मैसेज कर दीजिए, रिप्लाई देते ही हैं, ठीक है, नहीं तो कमेंट सेक्शन को व्हाट्सअप बना करके पूछिए। बस खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।